हेलो एवरीवन। कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ्स हम लोग देख रहे थे और इसमें मैं आपको दो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दैट इज कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ एंड सेकंड इज कट वर्टेक्स, कट एज एंड कट सेट। ओके, आप मेरे प्रीवियस दो वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 वाज अबाउट कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ, सेकंड पार्ट वाज अबाउट कट वर्टेक्स, कट सेट एंड कट एज। सो दिस वीडियो विल बी पार्ट 3, दैट इज कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ्स पार्ट 3। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो चलो स्लाइड्स पे जंप करते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डेफिनेशंस वगैरह सब लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए रीड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, सपोज करो हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन है। ठीक है, ग्राफ में कुछ वर्टिसेस होंगे, कुछ एजेस होंगे एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं कम से कम कितने वर्टिसेस इस ग्राफ में से उड़ाऊं। मिनिमम वर्टिसेस डिलीटेड, मिनिमम वर्टिसेस मैं कितने इस ग्राफ में से डिलीट करूं कि ग्राफ मेरा डिसकनेक्टेड हो जाए। ठीक है, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्टेक्स कनेक्टिविटी। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या कहती है, कम से कम मैं कितने वर्टिसेस इस ग्राफ में से डिलीट करूं कि ग्राफ मेरा डिसकनेक्टेड हो जाए। ओके, अच्छा जी, तो अब क्वेश्चंस तो मैं अभी आपको कराऊंगा, तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या हर एक ग्राफ डिस्कनेक्ट हो सकता है, या कोई ऐसे भी ग्राफ होते हैं जिसको हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास देखो सिर्फ एक ग्राफ ऐसा होता है जो कि कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, दैट इज कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ को आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, मैं आप इसको इसका फंडामेंटल रीजन देता हूं आपको। देखो, आपको याद आ रहा होगा कंप्लीट ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स K1 से हम रिप्रेजेंट कराते थे, दिस इज K1 एंड K1 इज ट्रिवियली कनेक्टेड। K1 को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियली कनेक्टेड। व्हाई इट इज ट्रिवियली कनेक्टेड, क्योंकि याद है आप लोगों को, देखो जो मैंने पार्ट 1 बनाया था कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ पार्ट 1, मैंने उसमें कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ कब होता था, जब हमारे पास कम से कम दो वर्टिसेस ऐसे मिले जिनके बीच में पाथ ना हो। याद आ रहा है, तो बस अब मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं कि कोई ऐसे दो वर्टिसेस मेरे को ढूंढ के दो, K1 में कोई दो वर्टिसेस ऐसे ढूंढ के दो जिनके बीच में पाथ ना हो। है ही नहीं कोई दो वर्टिसेस, तो मैं करूं क्या। तो इसलिए फिर हम इसको ट्रिवियली कनेक्टेड बोल देते हैं। ट्रिवियली मतलब ऑब्वियस है, दिस इज ऑब्वियस ट्रू, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ की निशानी क्या होती थी, कम से कम दो वर्टिसेस ऐसे चाहिए होते थे जिनके बीच में पाथ ना हो। मेरे को कोई ऐसे मिल ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या बोलूं, इसलिए फिर मैं इसको बोल देता हूँ ट्रिवियली कनेक्टेड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। व्हाट अबाउट माय K2, K2 इज लाइक दिस, है ना, दो दो वर्टिसेस होंगे और उनके बीच में एक एज होगी, दिस इज K2। अच्छा, K3 कैसा नजर आता था भाई, ट्राइंगल की तरह नजर आता था। K4 कैसा नजर आता था, लाइक दिस, है ना, दिस इज योर K4। K5 कैसा नजर आता था, लाइक दिस। याद आ रहा है आप लोगों को, ये सब मैंने बना करके दिखा रखा है एंड सो ऑन। अच्छा, अब एक खास बात देखो, खास बात मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो मैं एग्जांपल K5 का ही लेता हूं। ठीक है, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी काम में। ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ K5। ओके, सो दिस इज योर K5। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखना। कोई एक वर्टेक्स उड़ाओ, तो देखना जरा क्या बनेगा। मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स कनेक्टिविटी की डेफिनेशन, कम से कम कितने वर्टिसेस में ग्राफ में से उड़ा दूं कि ग्राफ मेरा डिस्कनेक्टेड हो जाए। तो सपोज करो एक वर्टेक्स उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये जो ऊपर टॉप पे वर्टेक्स है ना, मैं इसको उड़ाता हूं। जैसे ही मैं इसको उड़ाऊंगा तो देखो भी क्या बन के आया, K4 बन के आया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये सिमेट्री वाली बात है, प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो इस वर्टेक्स को भी उड़ा के देखोगे तो अगेन K4 ही निकल के आएगा। ये एक्चुअली मेरे से डायग्राम ठीक ठाक से नहीं बना हुआ, आप अपने आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि इसमें से, प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने चेक करना। 5 वर्टिसेस हैं, 5 में से कोई भी एक उड़ा करके देखना, हमेशा K4 ही बनेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, एक वर्टेक्स उड़ाया तो हमारे को क्या मिला था, K4। अब कोई और वर्टेक्स उड़ा के देखना। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ये वर्टेक्स उड़ाने की कोशिश करी, अगर मैंने ये उड़ाया तो देखो भी क्या बन के आया, K3 बन के आया। बात समझ पा रहे हो। अच्छा, फिर एक वर्टेक्स और उड़ाने की कोशिश करो, जैसे मैंने ये उड़ाया तो ये क्या बन जाएगा, ओ ये तो सारे उड़ गया। नहीं, ये एक्चुअली वही बात है, मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनाया ना, तो नॉर्मल रबड़ से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, अगर मैंने ये वर्टेक्स को उड़ाने की कोशिश करी तो देखो ये एज भी उड़ेगी, साथ साथ ये एज भी उड़ेगी, तो K2 बच गया हमारे पास। समझ पा रहे हो, और फिर K1 बनेगा एंड सो ऑन। तो मेन बात क्या है भाई, जैसे जैसे आप वर्टेक्स उड़ाते जाते हो कंप्लीट ग्राफ में से, जैसे K5 आपके पास था, आपने कोई एक वर्टेक्स उड़ाया तो फिर K4 पे आओगे। समझ पा रहे हो, ये देखो K5 से K4 पे आ जाओगे, K4 से K3, K3 से K2, K2 से K1। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मतलब वर्टेक्स देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे आपके पास K2 था, ठीक है, तो पहले तो K1 की बात करो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे भी समझाता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको कल को कंफ्यूज ना कर दे। मैं बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से समझा रहा हूँ आपको। ये K1 है हमारे पास, K2 बनाना चाहते हो तो फिर क्या करोगे भाई, एक वर्टेक्स और डालोगे और उससे इस वर्टेक्स पे एज डाल दोगे, तो दिस इज योर K2। K3 बनाना तो क्या करोगे, K2 आपके पास ऑलरेडी रेडी है,
तो अब आप क्या करोगे, एक वर्टेक्स और डालोगे और उस वर्टेक्स से इन दोनों पे एजेस डाल दोगे, तो ये बन गया हमारे पास K3। K4 बनाने के लिए क्या करोगे, K3 हमारे पास रेडी है, K4 बनाने के लिए एक वर्टेक्स और पकड़ोगे और उस वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स पे एज डाल दोगे, तो दैट विल बिकम K4। K5 बनाने के लिए क्या करोगे, एक वर्टेक्स और पकड़ोगे, K4 हमारे पास रेडी था, उससे अब क्या करोगे, जो नया वर्टेक्स बनाया आपने उससे आप हर एक वर्टेक्स पे एक एक एज डाल दोगे एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखा ना भाई आपने क्या किया हमने, है ना, तो मतलब पहले ऑलरेडी हमारे पास K4 था, K5 बनाने के लिए एक वर्टेक्स और डाला और उससे हर एक वर्टेक्स पे एज डाल दी। तो वही बात है भाई, है ना, जब K5 आपके पास होगा, कोई वर्टेक्स डिलीट करोगे तो K5 में से कोई एक वर्टेक्स डिलीट करोगे तो K4 बनेगा, K4 से K3 पे आओगे, फिर K2 पे आओगे, K1 पे आओगे एंड सो ऑन। तो अब आपको समझ में आ रहा है भाई, मैं कैसे भी मर्जी कोशिश कर लूं, K5 में से सपोज कर लो मैंने सीधे दो वर्टेक्स उड़ाए, दो वर्टेक्स उड़ाऊंगा तो पक्की बात है K3 बन के आएगा, आप कैसे मर्जी कोशिश कर लेना। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर एक ग्राफ को मैं डिस्कनेक्ट कर ही पाऊं। कंप्लीट ग्राफ इज एन एक्सेप्शन, जिसको मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर उसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होगी, तो उसके लिए फिर एक बात और ऐड कर रखी है वर्टेक्स कनेक्टिविटी की डेफिनेशन में। तो पहली बात तो ये कही गई कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस व्हिच शुड बी डिलीटेड टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। बट इसके साथ फिर एक बात और ऐड कर दी गई, और मेक द ग्राफ ट्रिवियल। ये होता है जी ट्रिवियल, K1 जो है हमारे पास, दिस इज नोन एज ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल मतलब बिल्कुल ऑब्वियस और बिल्कुल फालतू सा, है ना, ट्रिवियल ग्राफ, इसको हम लोग ट्रिवियल ग्राफ भी कहते हैं। बात समझ में आई। तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस व्हिच मस्ट बी डिलीटेड टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड और मेक इट ट्रिवियल। तो ये जो मेक इट ट्रिवियल वाली बात है, ये सिर्फ हमने कंप्लीट ग्राफ के लिए ऐड कर रखी है डेफिनेशन में, ताकि वर्टेक्स कनेक्टिविटी हम ट्रिवियल ग्राफ के लिए भी डिफाइन कर सके। सॉरी, वर्टेक्स कनेक्टिविटी फॉर कंप्लीट ग्राफ भी हम लोग डिफाइन कर सके। समझ में आ रहा है। तो कंप्लीट ग्राफ के लिए वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइन हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप क्या बोलोगे, कितने वर्टेक्स डिलीट करोगे ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए, तो डिस्कनेक्ट हो नहीं सकता। डिस्कनेक्ट हो नहीं सकता तो फिर वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइन कैसे करें। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए एक तरीका सिंपल सा ये अपनाया गया कि आप क्या करो, एक वर्ड साथ ऐड कर दो कि और मेक इट ट्रिवियल। तो इस वर्ड को ऐड करने से क्या हुआ, या इस सेंटेंस को ऐड करने से क्या हुआ कि अब हम कंप्लीट ग्राफ के लिए भी वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइन कर पाएंगे। और वर्टेक्स कनेक्टिविटी फॉर द कंप्लीट ग्राफ विल बी व्हाट, नंबर ऑफ वर्टिसेस व्हिच मस्ट बी डिलीटेड टू मेक द ग्राफ ट्रिवियल। दैट इज, अगर आपके पास kn मतलब n वर्टिसेस कंप्लीट ग्राफ है, तो आप n-1 वर्टिसेस उसमें से उड़ा देना, तो हमारे पास ट्रिवियल ग्राफ ऑफ वन वर्टेक्स बच जाएगा। तो सिंपल बात इतनी याद रखनी है भाई, एक रूल है ये हमारे पास, है ना। तो kn कंप्लीट ग्राफ के लिए वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होगी जी, n-1। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन, जो लास्ट वर्ड हमने ऐड कर रखा था कि, या लास्ट सेंटेंस जो ऐड कर रखा था, और मेक इट ट्रिवियल। आई थिंक आप समझ गए होगे, मैं पीछे दिखाता हूं आपको, आप समझ गए हो आप लोग, तो डेफिनेशन बड़े जल्दी पकड़ोगे। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस वी कैन डिलीट टू डिस्कनेक्ट द ग्राफ जी। और वही बात है, अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आगे हमने लिख रखा है और मेक इट ट्रिवियल। तो ये जो और मेक इट ट्रिवियल वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हमने ऐड करवाई है, कंप्लीट ग्राफ के लिए ऐड करवाई है, क्योंकि हम कंप्लीट ग्राफ को कैसे भी मर्जी कोशिश कर ले डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको प्रॉपर्ली प्रूव किया था। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी अब आई थिंक सबको समझ में आ चुकी है। क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी, काम में अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी एज कनेक्टिविटी। बिल्कुल वैसी डेफिनेशन बनेगी जैसे वर्टेक्स कनेक्टिविटी थी, ऐसी एज कनेक्टिविटी बनेगी कि मिनिमम कितने एजेस में ग्राफ में से उड़ा दूं कि ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए। बात समझ पा रहे हो। मिनिमम वर्टिसेस की वजह बस एजेस डाल देना यहाँ पे, और कुछ नहीं, है ना। तो मिनिमम एजेस व्हिच कैन बी डिलीटेड टू डिस्कनेक्ट द ग्राफ। ठीक है, अच्छा जी, तो वही बात आएगी आपके मन में कि कितने एजेस हम डिलीट कर सकते हैं। तो देखो, सपोज करो, अब वही कंप्लीट ग्राफ की कहानी करूं आपके साथ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट ग्राफ बना करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें एज कनेक्टिविटी क्या होगी, कम से कम कितनी एजेस हटाऊं कि ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाए। सबसे सिंपलेस्ट इलाज क्या है भाई, देखो सबसे सिंपलेस्ट इलाज क्या है कि आप ना यहाँ से, ये देखो, अगर एक एज उड़ाओगे तो कोई बात बनने नहीं वाली, है ना। यहाँ पे वही बात है, अभी ढंग से एक्चुअली मैंने बनाया नहीं है, पार्ट्स में बनाऊंगा ना तो ये वाला तरीका काम आएगा। हाँ, आप देखो, अगर मैंने ये वर्टेक्स ये एज उड़ा दी तो कोई फर्क, प्लीज बार बार समझा रहा हूँ भाई, एज रिमूव करते हैं जब, तो वर्टेक्स रिमूव नहीं होते साथ साथ, है ना। आप ऊपर देखो, मैंने जैसे मैं वर्टेक्स रिमूव करता था तो एज साथ साथ रिमूव होती थी। ये बेसिक पॉइंट है, मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट नहीं किया था। बट अब मेरे मन में आ रहा तो मैं रिपीट करके बता रहा हूँ आपको। ये समझ में आ रहा है ना भाई। ये देखो, जैसे मैंने ये वर्टेक्स रिमूव किया तो साथ साथ ऑब्वियस ही बात है एजेस भी गई थी। एजेस गई थी तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास ये K4 बन के आया था एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही चीज है, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे एज रिमूव कर तो वर्टेक्स रिमूव नहीं हुए, वर्टेक्स हमारे पास यहीं कहीं रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो एक एज रिमूव करी बात नहीं बनी, अगली एज रिमूव करी तो भी बात नहीं बनी, जैसे ये एज रिमूव करूंगा तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक वर्टेक्स ऑलरेडी था। बात समझ पा रहे हो। देखो ढंग से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अगर हम, ये देखो, लेट अस सपोज ये हमारे पास ग्राफ है।
ठीक है, तो ये एक वर्टेक्स है, सपोज करो दिस इज अ वर्टेक्स। अब देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एज रिमूव करी, ये वाली ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, ये एज रिमूव करी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे ही एज रिमूव करी तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। तो मतलब यू कैन से आइसोलेटेड एक वर्टेक्स रखा हुआ है और यहाँ पे ये 3 वर्टेक्स रखे हैं, तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। तो कितने एजेस मैंने रिमूव करी हैं, 3 एजेस मैंने रिमूव करे, तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो चुका है। इसकी बहुत सारे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन मैं भी बोल नहीं रहा हूँ, आराम से बाद में बोलूंगा जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात और कर लो अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। ये देखो जैसे सपोज करो मेरे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है, तो कितनी एजेस कम से कम मैं कितनी एजेस रिमूव करूंगा कि ग्राफ मेरा डिस्कनेक्टेड हो जाए। ये देखो बस ये जुड़ाओ, आपके ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया। तो इसकी एज कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी जी, इसकी एज कनेक्टिविटी हो जाएगी जी 1। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी एज कनेक्टिविटी कितनी निकली थी जी, 3 निकली थी। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। एक दो पॉइंट्स पहले मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे जंप करूंगा। देखो भाई, वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइन करने के लिए मेरे को कम से कम कितना कौन सा ग्राफ चाहिए मेरे को, है ना। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको, मिनिमम कितने वर्टिसेस के ग्राफ के लिए वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइन होगी। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइन भाई ट्रिवियल ग्राफ के लिए भी होती है, दैट इज फॉर K1 आल्सो। ठीक है, दैट विल बी व्हाट, वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी 0। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल बात, डेफिनेशन चलाओ, मैंने ये 0 कैसे बोल दी, डेफिनेशन से बोलूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, वर्टेक्स कनेक्टिविटी अगर हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो मैं कितने वर्टिसेस रिमूव करूंगी, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ऑलरेडी वो पहले से डिस्कनेक्टेड है, तो 0 वर्टिसेस रिमूव करना, आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम ये बात बोल सकते हैं। तो उसके कारण डिस्कनेक्टेड ग्राफ की वर्टेक्स कनेक्टिविटी 0 आई थी। सिमिलरली मैंने साथ साथ ये भी तो बोला था ना कि और मेक द ग्राफ ट्रिवियल, तो जो पहले से ही ग्राफ ट्रिवियल है तो फिर मैं उसमें से कितने वर्टिसेस रिमूव करूंगी, ग्राफ हमारा ट्रिवियल बन जाए। ऑब्वियसली बात है, 0 वर्टिसेस रिमूव करोगे तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ K1 विल बी 0। तो याद रखना भाई, ये सब पॉइंट्स कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब देख लेना, कहीं देख लेना, कहीं पॉइंट नहीं समझ में आएगा और बच्चों को बहुत कंफ्यूज भी करता है, इसलिए मैं आपके साथ ढंग से क्लियर कर रहा हूँ। वर्टेक्स कनेक्टिविटी कम से कम छोटे से छोटा ग्राफ जो बना रहे हो, वर्टेक्स कनेक्टिविटी छोटे छोटे ग्राफ में कहां डिफाइन होगी, K1 के लिए डिफाइन होगी। मतलब सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स ग्राफ बना दो, उसके लिए भी वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइंड है, दैट विल बी 0। ठीक है, और ये अगर मैंने ग्राफ बना दिया, दिस इज योर K2, इसके लिए कितना हो जाएगा जी 1, क्योंकि एक वर्टेक्स रिमूव करोगे तो आपका ट्रिवियल ग्राफ बन जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा जी, और अगर ये ग्राफ है, ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, तो इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी 0, है ना। क्यों, क्योंकि किस वर्टेक्स को रिमूव, मतलब कम से कम कितने वर्टेक्स को रिमूव करोगे, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाए। भाई ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है तो मैं क्या करूं, तो आंसर विल बी 0 एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अब एज कनेक्टिविटी की मैं बात करता हूं। एज कनेक्टिविटी कम से कम कितने एजेस, मतलब कम से कम कितने वर्टिसेस का ग्राफ होना चाहिए कि मैं एज कनेक्टिविटी को डिफाइन कर सकूं। देखो अगर आपने ट्रिवियल ग्राफ, ये K1 था, इसमें से बताओ, इसमें तो कोई एज ही नहीं, तो मैं बात किसकी करूं। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे और ट्रिवियल वाली बात नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, और मेक इट ट्रिवियल एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, एज कनेक्टिविटी K1 के लिए डिफाइन नहीं होगी। बात समझ आ रही है, क्योंकि तो फिर कनेक्टेड ही है। अगर आप यहाँ पे तो कोई एज ही नहीं है, तो आप बोलोगे कि भाई 0 एज रिमूव करो, ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, इसको कहां से डिस्कनेक्ट करोगे, तो ऑलरेडी ऑलरेडी ट्रिवियल ग्राफ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, तो एज कनेक्टिविटी इसके लिए डिफाइन नहीं होगी। हाँ, अगर 2 वर्टिसेस का ग्राफ होगा तो उसकी एज कनेक्टिविटी डिफाइन हो जाएगी। सपोज करो ये हमारा K2 था, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इस एक एज को रिमूव करो, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ठीक है, और ये एक उसके बीच में एज है, तो मैं जैसे ही एज रिमूव करूंगा ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो क्या हो गया भाई, K2 के लिए एज कनेक्टिविटी विल बी व्हाट, 1। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगर मैं ये ग्राफ बना करके दिखाऊं जो कि ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस व्हिच मस्ट बी रिमूव टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड। तो कितने एजेस रिमूव करूंगा, ऑब्वियसली 0 एज। 0 एज रिमूव करो और आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो ऑलरेडी समझ पा रहे हो, आई थिंक बकवास बात है, ज्यादा बोलूंगा तो टाइम बर्बाद और कुछ नहीं। जब ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 0 एज रिमूव करो, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक बैठ रही है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, तो एज कनेक्टिविटी डिस्कनेक्टेड ग्राफ की 0 रहेगी, और यू कैन से मिनिमम कितने वर्टिसेस ग्राफ होगा, छोटे छोटा ग्राफ जिसके लिए एज कनेक्टिविटी डिफाइन होगी, 2 वर्टिसेस ग्राफ होना चाहिए, है ना। आप 2 वर्टिसेस ग्राफ चाहे एज रखो ना रखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 वर्टिसेस होना चाहिए ग्राफ में, तब आप एज कनेक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो समरी में मैं बस इतनी बात कहूंगा, वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी, ठीक है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ that will be big 0। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ट्रिवियल ग्राफ, वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ट्रिवियल ग्राफ 0, एज कनेक्टिविटी ऑफ ट्रिवियल ग्राफ, क्वेश्चन बकवास है, पूछा ही नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए डिफाइन ही नहीं है। कम से कम 2 वर्टिसेस चाहिए एज कनेक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए।
आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब पॉइंट शायद मैंने लिखे नहीं थे, पर मेरे मन में अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते आ गए, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप नोट डाउन कर सकते हो ये सब पॉइंट्स, ठीक है जी, नोट डाउन कर लेना भाई, यहाँ तक कर लो नोट डाउन। और ये बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल बात थी, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि क्या सारे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं, कंप्लीट ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब एक एक वर्टेक्स रिमूव करते जाओगे तो पीछे पीछे वाले कंप्लीट ग्राफ पे आते चले जाओगे। ऑब्वियस बात है, मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। K5 है, अगर आपने कोई एक वर्टेक्स रिमूव करोगे तो K4 बनाओगे। K4 है, अगर आपने उसमें से कोई भी एक वर्टेक्स उड़ाया तो फिर आप K3 पे आओगे, एंड सो ऑन, क्योंकि जैसे ही वर्टेक्स उड़ाओगे उसके सारी सारी एजेस भी उड़ेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। चलो जी, ठीक है, अब एज कनेक्टिविटी की डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हुज रिमूवल डिस्कनेक्ट द ग्राफ, कम से कम कितनी एजेस में हटाऊं कि ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। आप पकड़ गए होंगे। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट से। वर्टेक्स कनेक्टिविटी बताओ और एज कनेक्टिविटी बताओ। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ढंग से दिखाई दे जाए आपको। बोलो भी फटाफट, यहाँ पे आपको देखते लगेगा। देखो भाई, पहली बात तो ये एक मैं आपको सिंपल इलाज बताता हूँ। कोई एक वर्टेक्स को रिमूव करो, ग्राफ डिस्कनेक्ट हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक वर्टेक्स को हटाया और ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो तो कट वर्टेक्स होता था, वो मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं कोई कट वर्टेक्स नहीं है। चेक करना चाहते हो तो मैं चेक करा देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस वर्टेक्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो इसकी एजेस भी उड़ेंगी ना, ये देखो, इसको करते ही देखो ग्राफ हमारा तो कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड थोड़ी हो गया। ऐसे इसको रिमूव करोगे तो अगेन वही बात कनेक्टेड है ना। इसको रिमूव करोगे तो अगेन वही बात कनेक्टेड है, और इसको रिमूव करोगे अगेन वही बात कनेक्टेड है। इतना मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो मैं इतना बोल के भाग सकता था। ये देखो, ये सिमेट्री तो फॉलो हो रही थी। अभी देख रहे थे ना आप, ये ऐसे इस वाले वर्टेक्स को रिमूव किया था तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आया था, एंड सो ऑन। तो ये तो सिमेट्री वाली बात है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीजें आपको अपने आप से क्लिक हो जानी चाहिए भैया ना, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत ही ना पड़े। ये कभी ऐसे बन रहा है ग्राफ, कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है, और कभी ऐसे बन रहा है ना। तो ये सारे सिमेट्री तो है एक किस्म से, आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के, ऐसे समझ लो। इसमें क्या है, इधर उधर से शिफ्ट कर रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं, कभी ऐसे है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ पा रहे हो, सिमेट्री फॉलो हो रही है। तो एक वर्टेक्स को रिमूव करने से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, दो वर्टेक्स को रिमूव करने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने दो वर्टेक्स को रिमूव किया, है ना, सपोज कर लो, मैं नाम रख देता हूं, से दिस इज योर वर्टेक्स ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है जी, तो अगर मैंने ये बी वर्टेक्स को उड़ाया, ये देखो, तो ये बी भी हट चुका है यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैंने ए वर्टेक्स को भी उड़ा दिया यहाँ से, तो ये देखो भाई, ए वर्टेक्स को भी उड़ाया तो हमारे पास ये बचेगा, है ना। तो ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड ग्राफ है। तो दो वर्टिसेस जब आप उड़ा रहे हो तो भैया साथ साथ वाले मत उड़ा देना, एडजेसेंट मत उड़ाना, अपोजिट उड़ाना। जैसे आप अपोजिट को उड़ाओगे, देखो भाई, बी उड़ाया और डी उड़ाया, बी और डी उड़ चुके हैं ना भैया। देखो अब ए और सी दो वर्टिसेस बचे हैं, ऑब्वियसली हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है ग्राफ। इतने, ये तो बहुत बेसिक से कॉमन सेंस की बात है, मैं थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेन बात क्या है, दो वर्टिसेस को रिमूव करने से मैं इस ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर पा रहा हूं, तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी 2 हियर। अच्छा जी, एज कनेक्टिविटी बताओ भाई। एज कनेक्टिविटी देखो भाई, कोई एक सिंगल एज हटाने से बात बनेगी? बिल्कुल बात नहीं बनेगी। आप अपने आप से कैसे कर पा रहे हो? देखो मैंने ये एज उड़ा दी तो क्या हुआ, डिस्कनेक्ट थोड़ी हो गया ग्राफ। अब वही बात है, सिमेट्री वाली बात है भी। देखो प्लीज आप अपने चला सकते हो, कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, एंड सो ऑन। तो बोलने से अच्छा मैं फटाफट दिखा दूं आपको एक झटके में। ये देखो, या इसको भी बात नहीं बनी, इस एज को रिमूव करा तो भी बात नहीं बनी, इस एज को रिमूव करा तो भी बात नहीं बनी। ठीक है जी, तो एक ऐसे तो बात बनती नहीं। दो एज हटाने की कोशिश करते हैं, तो दो एज देखो हम कौन सी हटा सकते हैं। सपोज कर लो मैं साथ साथ आजू बाजू वाली दो एज हटा देता हूँ, ये देखो, ये और ये हटा दी। हाँ, तो बात बिल्कुल बन गई ना, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी भी बी वर्टेक्स है हमारे पास बी वर्टेक्स थोड़ी उड़ाया मैंने। एज हटाने से वर्टिसेस कभी रिमूव नहीं होते, तो एज हमने सिर्फ दो एजेस हटाई, तो हमारे पास क्या हो भाई, ए डी सी, ये कनेक्टेड ग्राफ है, और एक ये बी साथ में जो आ गया, ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स आ गया। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो भाई, दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है हमारे पास इस ग्राफ के अंदर। ये वी कैन से ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। देखते समझ में आ रहा है भाई, बी तक कोई भी कहीं से किसी भी वर्टेक्स से बी तक का पाथ नहीं, क्योंकि बी आइसोलेटेड वर्टेक्स है, एंड सो ऑन। तो एज कनेक्टिविटी विल बी हियर 2। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, एक ऐसे तो बात बनी नहीं, तो दो ऐसी बात बन गई, तो एज कनेक्टिविटी विल बी 2 हियर। और ऑब्वियस सी बात है, देखो ये बात भी समझो आप, हमने एडजेसेंट वाली उड़ाई थी, एडजेसेंट वाली मत उड़ाओ, अपोजिट वाली उड़ा के देखो, ये और ये दोनों उड़ाते आगे ना, वही बात डिस्कनेक्टेड हो रहा है, एंड सो। तो मेरे को तो बस सिंपल नंबर बताना था कि कितनी एजेस में हटाऊं कि ग्राफ में डिस्कनेक्ट होते, कम से कम कितनी एजेस उड़ाऊं। तो आप समझ चुके होगे भाई, दो आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एज कनेक्टिविटी विल बी 2 हियर। चाहे आप आजू बाजू वाले हटा लो, चाहे आप अपोजिट वाले उठा लो, जो आपका मन करे आपको हटा सकते हो एजेस। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो सेम हो रहा है शायद, तो एक एज में आपके साथ आपके सामने और बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भी फटाफट इसमें वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होगी और एज कनेक्टिविटी क्या होगी। देखो कॉमन सेंस से देख के समझ में आ रहा होगा। आप क्या करो, देखो आपको यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने प्रीवियस लेक्चर अगर मैंने देख रखा है, तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक कट वर्टेक्स है। ये रहा वो कट वर्टेक्स जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है। तो ये देखो, मैं एक बार इस वर्टेक्स को हटाऊंगा, आपको याद होगा जैसे मैं वर्टेक्स उड़ाऊंगा एज इस साथ उड़ती उड़ती है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखो भाई, जैसे मैंने इस वर्टेक्स को उड़ाया तो हमारे पास ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक वर्टेक्स और था ना भाई, है ना, तो लेट मी मेक इट मोर क्लियर फॉर यू।
सी, दिस इज योर वर्टेक्स, ठीक है। हाँ जी, तो इस वर्टेक्स का लेबल मैं ए दे देता हूँ, इस वर्टेक्स का लेबल मैं बी दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही बी वर्टेक्स कोड आऊंगा, ये देखो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, आप चेक कर पा रहे हो अपने आप, है ना। तो ठीक है जी, तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी हियर 1, ठीक है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 कब आएगी, जब हमारे पास कट वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 इफ CV प्रेजेंट, अगर कट वर्टेक्स प्रेजेंट है तो हमारा वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 आनी है। ऐसे ही आपको देखते समझ आ रहा होगा, यहाँ पे कट एज भी है, ये कट एज है ना, तो ए बी जो एज है वो कट एज है। जैसे मैं कट एज उड़ाऊंगा तो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट होना ही होना है, ये आप समझ पा रहे हो। तो एज कनेक्टिविटी विल बी 1 हियर। तो एज कनेक्टिविटी 1 कब आती है भाई, इफ कट एज इज प्रेजेंट, कट एज इज प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिक से पॉइंट्स ही आपको दिमाग में रखने हैं। तो ये जब मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक समरी में बताऊंगा ना कि कैसे फटाफट से पता लगाना है वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी क्या होगी ग्राफ की, मतलब कोई भी ग्राफ गेट एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी बताओ। तो उस केस में आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा भी कट वर्टेक्स या कट एज नजर आती है। अगर कट वर्टेक्स नजर आता होगा तो आप चुपचाप से बोल दोगे कि हमारी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है। कट एज नजर आती होगी तो आप चुपचाप से बोल दोगे वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी 1 है, ठीक है। सॉरी, एज कनेक्टिविटी भी 1 है। अगर कट एज नजर आ रहा है तो एज कनेक्टिविटी 1 है, और अगर कट वर्टेक्स नजर आ रहा है तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है। वैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा, अगर कट एज होती है, कट एज प्रेजेंट होती है तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी ऑब्वियसली 1 ही आ जाती है ना, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। वैसे आप यहीं पे भी चेक कर सकते हो, आप आराम से चेक करो, अगर किसी भी ग्राफ में कट एज है तो पक्की बात है कट वर्टेक्स तो होगा ही होगा, है ना। कट एज बिना कट वर्टेक्स के आ जाए, दिस इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, बेसिक सा पॉइंट है, आप खुद से अपने आप चेक भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि आपको कट एज देखनी है ग्राफ के अंदर, अगर आपको कट एज नजर आती है तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी दोनों की दोनों हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर कट एज नहीं नजर आ रही तो कट वर्टेक्स देखो, कट वर्टेक्स नजर आता है आपको तो आप बोल सकते थे कि हाँ जी ठीक है, हमारे पास यू कैन से वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 आ जाएगी, ठीक है। कट वर्टेक्स विदाउट कट एज इज पॉसिबल, बट कट एज विदाउट कट वर्टेक्स इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, आपको ये सब करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कट एज without cut vertex is not at all possible, is not possible. Why it is not possible? Because सिंपल सी बात है भाई, edge without vertex is not possible. अगर edge बिना किसी vertex के नहीं आ सकती तो फिर cut edge भी बिना cut vertex के नहीं आ पाएगी, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप एग्जांपल लेकर के देखोगे समझ में आ जाएगा। हाँ, बट cut vertex without cut edge is possible, cut vertex without cut edge is possible, दिस इज 100% पॉसिबल। कैसे पॉसिबल, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये बैठा, ये कट वर्टेक्स है, तो कट एज तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना है, सब बेसिक से पॉइंट्स है आपको दिमाग में रखने हैं। तो मेन बात क्या हुई भाई, कट एज होनी चाहिए। अगर कट एज नजर आती है ना ग्राफ के अंदर, चुपचाप से बोल के भाग देना कट वर्टेक्स और कट एज दोनों के दोनों 1 है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और इंप्रूव करूंगा इन सब बातों को, अभी तो मैं बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। जो इंट्यूशन में मेरी बातें आ रही है, मतलब मैं जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ साथ चलने की कोशिश करता हूँ और बिल्कुल उंगली पकड़ के आपको चलवाता हूँ, है ना। मतलब मैं इन द सेंस मैं एकदम स्पीड से भाग जाऊं और फिर आप मेरे को धीरे धीरे कैच करें, मैं ऐसे काम नहीं करता, बिल्कुल आराम आराम से चलता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। वीडियो मेरे नो डाउट लंबे होते हैं, बट बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से मैं बनाता हूं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना आए मेरे वीडियोस को देखते टाइम। रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, अगर रिकॉर्डेड सेशन ना होता, आप मेरे सामने लाइव होते, तो मैं थोड़ा सा स्पीड भी खींच सकता था, बट अभी मैं नहीं खींच सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता किसको समझ आ रहा है किसको समझ नहीं आ रहा। अब मैंने वीडियो बना करके छोड़ दिया, अगर किसी बच्चे को समझ ही ना आए तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा स्लो स्लो चलता हूँ और बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से मैं चल रहा हूँ। जो बातें मैंने बोली है धीरे धीरे मैं इनको अभी इंप्रूव भी करूंगा, अभी सिर्फ आराम से सुनते जाओ, ठीक है। ठीक है जी, मैं आपको एंड में एक प्रॉपर एल्गोरिथम दूंगा, मतलब एक तरीका दूंगा जिससे हम फटाफट से वर्टेक्स कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी पता लगा पाएंगे, है ना। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे दूंगा अभी कैसे हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन 3 पे आते हैं अभी हम लोग, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें चेक करो अभी, वही बात है, कट एज नजर आ रही है कहीं पे भी, देखो कट एज कहीं नहीं नजर आ रही तो बात नहीं बन रही। तो वर्टेक्स तो कट वर्टेक्स देखने की कोशिश करो, कट वर्टेक्स भी देखते आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो भाई, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। अगर आपको लगता है कट वर्टेक्स ये है तो नहीं भाई नहीं, ये देखो आप इसको रिमूव करोगे तो बात नहीं बन रही है, एंड सो प्लीज आप अपने चेक करके देखना भाई, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। होमवर्क समझ लो आप अपने लिए, ओके। तो अब वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होगी, है ना, तो मतलब 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि कट वर्टेक्स नहीं नजर आया, तो फिर 2 हो सकती है क्या, तो कोई 2 वर्टेक्स उड़ाने की कोशिश करो। और वही बात मैं आपको बार-बार समझाता था, आजू-बाजू वाले नहीं, थोड़े से अपोजिट वाले उड़ा के देखना, क्योंकि उससे फिर हमारा ग्राफ से डिस्कनेक्टेड हो जाए। जैसे सपोज करो देखो, ये ए बी, ये सी डी, ये ई और ये एफ, तो मैं क्या करता हूँ, ई और एफ को उड़ाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो भाई, मैंने एफ को उड़ा दिया और साथ साथ मैंने ई को उड़ा दिया,
जैसे ही मैंने उड़ाया तो देखो भी ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो गया। तो ठीक है जी, बस वही बात खत्म हो गई हमारी, वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी 2 हियर। 1 तो आनी नहीं थी, वो मुझे पता था, 2 आ गई तो बस वही बात खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्वियस सी बात है, हमारे को मिनिमम नंबर चाहिए, 3 वर्टेक्स उड़ाओगे तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता था, बट हमारे को क्यों चेक करने 3 के लिए, मेरे को तो मिनिमम नंबर चाहिए था। 2 वर्टेक्स रिमूव करने से मेरा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली आप चाहते तो ए और ई को भी रिमूव कर सकते, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचोगे ना, चीजें आपको अपने आप से समझ में आएंगी। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है मैं बोलूं कि हाँ जी यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लगाओ, इसी से फटाफट से आंसर आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी, है ना। मैं सिर्फ आपको तरीके समझा सकता हूँ, शॉर्टकट समझा सकता हूँ। वैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको एल्गोरिथम दिखा दूंगा, बट मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिक्स एल्गोरिथम है, यही तरीका अपना और इसी से आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी, है ना। आपको हर ग्राफ के लिए अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। द ओनली वे इज मैं आपको एक तरीका, एक डायरेक्शन दे दूंगा सोचने की कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको दे दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है जी, तो वही बात है, आप ये देखो आराम से ए को रिमूव करके देखो और साथ साथ ई को रिमूव करके देखो, अभी ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो गया, आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो मेन बात वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2 है यहाँ पे। एज कनेक्टिविटी बताओ भाई। एज कनेक्टिविटी के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको अब थोड़ा सा और इंप्रूव करता हूँ अपनी चीजों को। देखो अगर आपने, देखो एक सिंपल बात ये समझो, कम से कम 2 एजेस उड़ानी है ना, ग्राफ हमारा मतलब एक एज उड़ाने से तो बात बनी नहीं वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कट एज तो है नहीं, तो फिर 2 एजेस रिमूव करने की कोशिश करो, कम से कम 2 एजेस रिमूव करो, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाए। देखते समझ में आ रहा होगा भाई, इन दोनों एजेस को हटाओ, इन दोनों एजेस को हटाओगे तो बिल्कुल इंट्यूशन से समझ में आ रहा होगा, हटाते ही हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है, तो एज कनेक्टिविटी विल बी 2 हियर। हमारा आंसर तो आ गया, इसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक दो बेसिक बेसिक पॉइंट्स मैं आपके साथ और कर लेता हूं। आप ना यहाँ पे मिनिमम डिग्री का वर्टेक्स देखो आराम से, मिनिमम डिग्री का वर्टेक्स है ना, तो मिनिमम डिग्री का वर्टेक्स यहाँ पे देखो एफ बी सी और डी, इन सब की डिग्री 2 2 है, बाकी ए और ई की डिग्री 3 3 है ना। तो मतलब मेन बात क्या है, मिनिमम डिग्री वर्टिसेस, मतलब मिनिमम डिग्री यहाँ पे 2 थी, तो 2 वर्टिसेस के आपको काफी सारे यू कैन दो 2 डिग्री के काफी सारे वर्टिसेस आपको नजर आ रहे हैं, समझ पा रहे हो। मिनिमम डिग्री 2 है यहाँ पे, तो 2 डिग्री के 4 वर्टिसेस नजर आ रहे हैं ना, तो इन चारों में से किसी भी एक वर्टिस को पकड़ दो और उसके साथ जितने भी एजेस है ना आप उसको हटा दो। जैसे सपोज कर लो मैं ये और ये देखो एफ को पकड़ता हूं, तो एफ के आजू बाजू वाली एजेस उड़ा देता हूं, जैसे ही मैं एजेस उड़ाऊंगा तो पक्की बात है अभी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि वर्टेक्स तो बच जाएगा। बार बार समझा, तो एज हटाने से वर्टेक्स कभी नहीं हटता, तो जैसे मैंने इन दोनों एजेस को उड़ाया हटाया तो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है। तो डायरेक्टली मैं आपको ये पॉइंट बड़ा ब्यूटीफुल समझा सकता हूं कि एज कनेक्टिविटी, ये बात ध्यान रखना, एज कनेक्टिविटी विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री वर्टेक्स। ठीक है, तो मिनिमम डिग्री जिसकी भी जिस भी वर्टेक्स की होगी, मिनिमम डिग्री जो भी होगी उसको बस सिंपल बात करो, मिनिमम डिग्री जो भी होगी उससे हमारी एज कनेक्टिविटी कम होगी या बराबर होगी। ठीक है, तो आपको अभी लगेगा कि हमेशा बराबर ही होनी चाहिए, कम कैसे हो सकती है सर, कम भी हो सकती है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो एग्जांपल, मेरे पास 1 लाख एक रेडी रहते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे मैं ये ग्राफ आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे मिनिमम डिग्री देखो वर्टिसेस, मिनिमम डिग्री कितनी है, 2 है ना। यहाँ पे बहुत सारे वर्टिसेस जिनकी डिग्री 2 है। ठीक है, आप और बढ़ाना चाहते तो और बढ़ा लो, ये लो, ठीक है ये लो, तो अब मिनिमम डिग्री 3 3 है है ना। लेकिन एज कनेक्टिविटी पता है क्या, ये देखो ये कट एज नजर आ रही है, ये कट एज नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको हटाओ यहाँ से, बस काम खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एज कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या आ रही है जी, 1 आ रही है, बट जो मिनिमम डिग्री थी वो 3 आ रही थी। तो एज कनेक्टिविटी कैन बी लेस देन मिनिमम डिग्री आल्सो एंड इट कैन बी इक्वल टू मिनिमम डिग्री आल्सो। इक्वल टू कैसे हो रही थी, ये देखो जैसे ये मैं ग्राफ दिखाता हूँ, सिंपल ग्राफ है एकदम। हाँ इसमें बात करो, इसमें क्या होगा भाई, है ना, तो यहाँ पे एज कनेक्टिविटी 2 आएगी और मिनिमम डिग्री भी 2 है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना। इनको हटाया तो हमारी बात वही बन गई। जैसे सपोज कर लो ये वर्टेक्स ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो ये देखो ये आजू बाजू वाली एजेस हटाई, हमारी बात वही खत्म। तो की आइडिया आपको समझ में आ रहा है, एक वर्टेक्स को पकड़ लो जिसकी कम से कम डिग्री है, तो उसकी जितनी भी एजेस हैं आप उन सारी एजेस को हटा दो, तो पक्की बात है भाई वो वर्टेक्स आइसोलेट हो जाएगा बाकी सारे वर्टिसेस से, तो वही बात हमारी खत्म होगी। तो एज कनेक्टिविटी फिर आपके मन में आएगा कि एज कनेक्टिविटी तो बिल्कुल मिनिमम डिग्री के बराबर होनी चाहिए, लेकिन उससे कम भी हो सकती है, भाई मैंने आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ फिर वही बात है, काफी बच्चों के मन में आ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो कट एज थी इसके कारण चक्कर हुआ, अगर कट एज ना होती तो फिर, हाँ तो अरे ये सब कोई बात नहीं होती, ये सब बकवास बातें। लो अब यहाँ इस ग्राफ में कहीं कोई कट एज नहीं है, और यहाँ पे खास बात देखो भाई, मिनिमम डिग्री हमारे पास यहाँ पे 3 ही है ना, मिनिमम डिग्री हमारे पास यहाँ पे 3 है, आप चेक कर सकते हो आराम से। लेकिन एज कनेक्टिविटी यहाँ पे 2 आएगी, ये देखो इन दोनों एज को हटाओ, हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो कोई चक्कर नहीं है कि कट एज है तभी कोई एक्सेप्शन आ रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, है ना। तो एज कनेक्टिविटी इस ग्राफ में 2 हो जाएगी। मेन बात बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि एज कनेक्टिविटी विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री, बस ये इंट्यूशन से समझ लो। अभी वैसे ये आगे थ्योरम में मैंने पढ़ा नहीं, वहां और डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, तो ठीक है एज कनेक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे 2 आ चुकी है। नेक्स्ट ग्राफ देखो भाई, ये तो आपको देखते नजर आ रहा है, कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट इज कनेक्टिविटी विल बी n-1 K4 है ना, ये दिस इज व्हाट K4
K4 है तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी व्हाट 3 एंड एज कनेक्टिविटी विल बी ऑब्वियसली 3। व्हाई 3? क्योंकि K4 आप ग्राफ बना रहे हो जो कि एक कंप्लीट ग्राफ है और हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3-3 है, तो यहाँ से कोई भी वर्टेक्स पकड़ लो, उसके आजू बाजू वाली तीनों एजेस को उड़ा देना, तो पक्की बात है ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड होना ही होना है। कॉमन से समझ पा रहे होगे, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये यही दिखाऊं मैं आपको, यही दिखाता हूँ। ये देखो, इस वर्टेक्स को मैं लेबल कर देता हूँ से ए, ठीक है? तो ए के जो आजू बाजू तीन एजेस जा रही थी, जो ए से एजेस निकल रही थी, मतलब ए पे, ए वर्टेक्स पे जो तीन एजेस आ रही हैं, उन तीन एजेस को उड़ा दो। उड़ाते देखो भी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया, वही बात खत्म होगी। तो एज कनेक्टिविटी विल बी 3 हियर। तो जनरलाइज कांसेप्ट में बोल सकता हूं भाई, मेरे ख्याल से मेरे को खींचने की जरूरत नहीं है। फॉर के एन एज कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी n-1 रहेगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे हो, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में, एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ K100 विल बी व्हाट। यही तो ब्यूटी है ना मैथमेटिक्स की। K100 बहुत बड़ा ग्राफ होगा, 100 वर्टिसेस ग्राफ बनाना, देखना क्यों करना भाई? मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस। तो आप अपने आप से प्रेडिक्शन करके बता सकते हो। मैं आपको ऊपर अभी फॉर्मूला दे के आया हूं। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी दोनों क्या रहेंगी भाई? 99 एंड 99। तो एज कनेक्टिविटी भी 99, वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी 99। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ C100 साइकिल ग्राफ, है ना? आपको याद आ रहा, नहीं याद आता तो स्पेशल ग्राफ को मेरा वीडियो देखो, वहां आपको समझ में आ जाएगा। साइकिल ग्राफ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। देखो वैसे ये C4 मैंने बना रखा है ना, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? आपको समझ में आ चुका है। जो भी साइकिल ग्राफ होगा, देखो सबसे छोटा साइकिल ग्राफ क्या होता है? C3 होता है, लाइक दिस, ठीक है? C4 होता है लाइक दिस, C5 विल बी लाइक दिस, C6 विल बी लाइक दिस एंड सो ऑन। ये आपको पता है, मैं ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखते नजर आ रहा होगा, है ना? तो एज कनेक्टिविटी विल बी 2 हेयर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल से बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है। एज कनेक्टिविटी विल बी 2, क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी दो एडजेसेंट या दो नॉन एडजेसेंट एजेस उड़ा दो, आपका बात वही बन जाएगी, है ना? ये देखो, जैसे यहाँ पे दो एडजेसेंट एजेस आपने उड़ा दी। देखो लेट मी लेबल दिस ए हमारा वर्टेक्स था, तो यहाँ पे दो एडजेसेंट एजेस आपने उड़ा दी, तो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो ही रहा है। सिमिलरली अगर आप दो नॉन एडजेसेंट एजेस को उड़ा दोगे तो भी हमारी बात बन जाएगी। देखो भी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है एंड सो, ठीक है? थिंक आप समझ पा रहे होगे। और ये आप इसी से लिंक भी कर सकते हो कि जो हमारी एज कनेक्टिविटी होती थी दैट वाज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री। तो यहाँ पे मिनिमम डिग्री क्या है भाई? हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 ही तो है, ठीक है? तो सीधी सी बात है भाई, दो एजेस अगर आप उड़ा दोगे, तो चाहे आपने साथ साथ वाली, यू कैन से एडजेसेंट एजेस, वैसे मैं वर्ड बोलता जा रहा हूँ, मतलब मेन बात क्या है कि वो सेम वर्टेक्स से लिंक है, तो मैं उसको रफली एडजेसेंट एज बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? तो मेन बात क्या है कि आप क्या करो कि जो एक वर्टेक्स से जो भी दो एजेस निकल रही है ना, आप उन एजेस को उड़ा दो। उन एजेस को उड़ाते कि वो वर्टेक्स हमारा आइसोलेट हो जाएगा और होते हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना भाई? देखो यहाँ पे देखो, ये दो एजेस साथ साथ है ना भाई, सेम ही वर्टेक्स से निकल रही हैं, तो इन दोनों एजेस को उड़ाओ। उड़ाते ही हमारे पास ये वर्टेक्स आइसोलेट होगा, तो मतलब ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो गया, बात नहीं खत्म हो गई, है ना? तो ठीक, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है इतना, आप क्लियर हो गया होगा। साइकिल ग्राफ के लिए एज कनेक्टिविटी हमारे पास क्या आएगी जी? 2 आएगी। सिमिलरली वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी 2 आएगी, ठीक है? कैसे 2 आएगी? वही बात है, आप नॉन एडजेसेंट यू कैन से वर्टिसेस को उड़ाना, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये तो K3 हो गया, है ना? दिस विल बी योर K3। तो कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टिसेस हो गया। C3 और K3 दोनों बराबर है ना भैया, आपको पता होगा। हाँ जी, तो अब मेन बात क्या है, और ये सब बातें अगर आपको समझ नहीं आती ना, K3 C3 एंड सो ऑन, तो मेरा स्पेशल ग्राफ का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है जी? मेन बात क्या है कि ये दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे वही अपनी बात बोलूंगा कि ग्राफ ट्रिवियल बन जाना चाहिए। तो ट्रिवियल ग्राफ बना, क्योंकि ये K3 है तो फिर ट्रिवियल वाली डेफिनेशन चलेगी, क्योंकि K3 को मतलब जो भी कंप्लीट ग्राफ होता है, मैं उसको जितनी मर्जी कोशिश कर लूं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, चाहे कितने मर्जी वर्टिसेस उड़ा लूं। तो फिर वही बात आएगी, ट्रिवियल ग्राफ बचना चाहिए, वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी। तो यहाँ पे मेरे को 2 वर्टिसेस रिमूव करने पड़ेंगे। तो K3 C3 है, तो उसमें भी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2 आएगी और एज कनेक्टिविटी भी 2 ही आएगी। वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी 2 ही आएगी, ठीक है जी? यहाँ पे तो देखते नजर आ रहा है भाई, है ना? ये देखो, ये ABCD है, वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया भी था। नॉन एडजेसेंट को उड़ाना, एडजेसेंट को उड़ाओगे तो खास बात नहीं बनने वाली, तो A को उड़ा दो और C को उड़ा दो, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा ढंग से बना लेता हूँ, तो थोड़ा सा ये ठीक लगेगा आपको, है ना? तो लो भाई, हाँ जी। तो क्या करो, आप यहाँ से A और C को उड़ाओ। जैसे ही आप A और C को उड़ाओगे, तो ये देखो, ये और ये गया ना, तो B और D 2 वर्टिसेस बच गए ना, हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया, बात वहीं खत्म होगी, ठीक है? तो आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई, है ना? तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी 2 आएगी और एज कनेक्टिविटी भी 2 ही आएगी। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो, ठीक है जी? तो मेन बात, दोनों 2 आएंगी। तो चाहे C100 दे दो, चाहे C500 दे दो, चाहे कोई भी साइकिल ग्राफ दे दो, वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी हमेशा 2 रहेगी। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी? तो Cn वर्टेक्स कनेक्टिविटी एज कनेक्टिविटी ऑफ Cn विल बी 2, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ऐसे मैं बोल सकता हूं, ठीक है? ये देखो, मैंने जगह यहाँ इसलिए छोड़ रखी थी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए। Vc and Ec of Cn
विल बी 2 रिगार्डलेस ऑफ n, जो भी n है हमारे पास उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। चलो अब देखो, अब एक खास बात देखो, जितने भी अब तक मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, देखो आराम से देखो, वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी हमेशा सेम आई है, हमेशा सेम आई है। रेगुलर ग्राफ के लिए भी हमने देखा था, मतलब सॉरी ये जो कंप्लीट ग्राफ के लिए देखा था n-1 आई थी, है ना। ऐसे ही साइकिल ग्राफ के लिए देखा हमेशा 2 आई है, तो दोनों की दोनों सेम आई है। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिफरेंट आ जाए, यस हो सकता है, मैंने ये आपके सामने एग्जांपल रख रखा है। तो यहाँ पे देखते समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास कट वर्टेक्स है, देन ये जो मिडिल वाला जो वर्टेक्स है दिस इज योर कट वर्टेक्स, है ना। तो कट वर्टेक्स है तो देखते समझ में आ रहा होगा, वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी हियर व्हाट 1, क्योंकि कट वर्टेक्स है। और मैंने आपको बताया था कट वर्टेक्स बिना कट एज के हो सकता है, तो ये देखो वही केस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको। तो यहाँ पे कट वर्टेक्स है ना, और इसलिए वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 हो जाएगी। एज कनेक्टिविटी बोलो भाई, तो ऑब्वियस सी बात आप गेस कर पा रहे होगे भाई, है ना। इस वर्टेक्स की डिग्री है यहाँ पे 4 है ना। तो बेटर क्या है कि आप मिनिमम डिग्री वाला वर्टेक्स पे अटैक करो, है ना। ज्यादा वाले को हटा, ज्यादा वाले पे अटैक करोगे तो ऑब्वियस सी बात आप बोलोगे कि सर ये देखो ये चारों एजेस हटा दो, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम एजेस उड़ानी है ना भाई, इसलिए मैंने कहा था कि मिनिमम डिग्री की बात करना। तो ये देखो भाई, है ना, इस ये वर्टेक्स की बात करते हैं, ये ए वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसके जो आजू बाजू वाले एजेस हैं आप उनको उड़ाओ, उड़ाते देखो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया एंड सो। मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ आ चुका होगा। तो एज कनेक्टिविटी विल बी 2 हियर, ठीक है। एज कनेक्टिविटी 2 आएगी यहाँ पे, क्यों 2 आ रही है वो भी आपको समझ आ रहा होगा। मिनिमम जो भी वर्टेक्स, मिनिमम डिग्री का जो भी वर्टेक्स था, मैंने उसके सारी एजेस उड़ा दी, बात वही बात खत्म होगी हमारी। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया होगा। और एज कनेक्टिविटी 1 तो आ नहीं सकती थी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कटेज है ही नहीं, कटेज होती तो 1 आ जाती। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। आप देखो ये बड़ी ब्यूटीफुल थ्योरम आई है ना। तो ये ध्यान रखनी है आपको, vertex connectivity will be less than or equal to edge connectivity that will be less than or equal to minimum degree, delta is minimum degree। अगर आपको ये सब याद है ना, डेल्टा एंड सो ऑन, ये देखो मैं डेल्टा से मिनिमम डिग्री दिखाता था, कैपिटल डेल्टा से मैक्सिमम डिग्री दिखाता था। डेल्टा डेल्टा थ्योरम याद करो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। नहीं याद आ रहा तो मैं जरा से 2 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी यूज भी करना है इन सब चीजों का। देखो मैं आपको बताता था मिनिमम डिग्री डेल्टा, उससे ज्यादा क्या होती थी 2e/n का फ्लोर फंक्शन, दैट वाज द एवरेज डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी वर्टेक्स इन द ग्राफ। ठीक है, ये और इससे बड़ा क्या होता था मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन द ग्राफ। तो दैट इज कैपिटल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा इज मिनिमम डिग्री और एवरेज डिग्री ही होती थी। दिस वाज नोन एज डेल्टा डेल्टा थ्योरम। याद नहीं आ रहा तो आप मेरा ये डेल्टा डेल्टा थ्योरम का वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, अभी मैंने यूज करने इसलिए मैंने ये सब आपको बता दिया। ठीक है जी, चलो आओ फटाफट आओ वापस। हाँ जी, तो ये थ्योरम है हमारे पास। हाँ जी, तो प्रूफ करते हैं हम, है ना। तो दो बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी, VC लेस देन इक्वल टू EC, और दूसरा प्रूफ करना पड़ेगा EC लेस देन इक्वल टू डेल्टा। बस, तो फिर वहां से हम ये अपने थ्योरम बना लेंगे ना। तो VC लेस देन इक्वल टू EC, मैं पहले ये प्रूव करता हूँ। कैसे प्रूव करूं कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी लेस देन और इक्वल टू एज कनेक्टिविटी होगी? कॉमन सेंस से सोचो, बताओ कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, हमारे पास ये कोई ग्राफ का टुकड़ा है, ये भी कोई दूसरे ग्राफ, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर 2 टुकड़े मान लो जो कि कनेक्टेड है आपस में, मतलब यू कैन से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट। तो 2 कनेक्टेड कंपोनेंट है ग्राफ में। अच्छा, अब सपोज करो मैंने इन दोनों कनेक्टेड कंपोनेंट को ना, यहाँ पे कोई वर्टेक्स होगा, यहाँ पे कोई वर्टेक्स होगा, मैंने ऐसे करके इनको ऐसे, मतलब कुछ कुछ तरीके से इन एजेस से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंगल कंपोनेंट, क्योंकि अब आपस में हर जगह पाथ होगा। मेन बात क्या है कि अगर आप कॉमन सेंस समझ पा रहे होगा, अगर मैंने इन चारों एजेस को उड़ा दिया तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो मतलब एज कनेक्टिविटी विल बी 4, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, व्हाट अबाउट माय वर्टेक्स कनेक्टिविटी? देखो वर्स्ट केस में क्या होगा, या केस को छोड़ो, आप सिंपल बात करो। हो सकता था कि यहाँ पे ये जो एजेस थी ना भाई, ये सब अलग अलग वर्टिसेस से कनेक्टेड थे। ठीक है, जो चारों एजेस थी ये सभी अलग अलग वर्टिसेस से कनेक्टेड थी। तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, या तो ये 4 एज उड़ा दो, या फिर ये जो यहाँ पे जो मैंने ये वर्टिसेस दिखा रखे हैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये जो ये 4 वर्टिसेस मैंने दिखा रखे हैं, तो इन चारों वर्टिसेस को उड़ा दो। ऑब्वियस बात है, चारों वर्टिसेस को उड़ाओगे, नो डाउट उसके अंदर कुछ कुछ एजेस होंगी वो उड़ जाएंगी, जो भी अंदर इस कंपोनेंट के अंदर इस वर्टिसेस से जो भी एजेस आ रही होंगी वो उड़ जाएंगी, साथ साथ ये चारों एजेस भी उड़ेंगी। मेन बात करो, उनको छोड़ो, इधर ध्यान लगाओ। यहाँ पे ये जो अंदर एजेस, क्योंकि मैंने पूरा ग्राफ नहीं बना करके दिखाया, यहाँ पे ये जो मैंने कंपोनेंट दिखाया है, इस कंपोनेंट में इस वर्टेक्स से आगे और अलग अलग एजेस जा रही होंगी, इनसे भी जा रही होंगी, इनसे भी जा रही होंगी, उनको मारो गोली, इनसे हमारा मतलब नहीं। मेन बात क्या है कि क्योंकि अगर मैंने चारों वर्टिसेस को उड़ाया तो साथ साथ ये चारों एजेस जाएंगे, जैसे ही चारों एजेस जाएंगे तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड होना ही होना है। तो मेन बात क्या हुई कि जो यहाँ पे फिलहाल अगर मैं कहूं कि केस 1 ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर केस 1। केस 1 क्या कह रहा है भाई, जो भी एजेस थी ना वो सारी एजेस अलग अलग वर्टिसेस से कनेक्टेड थी। तो डायरेक्टली मैं कहूंगा या तो इन सारी एजेस को उड़ा देना, या फिर उन सारे वर्टिसेस को उड़ा देना, बात बराबर है। तो इस केस में वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी बराबर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, और कम लाने के लिए क्या हो सकता है? देखो ऐसे भी तो हो सकता था, यहाँ पे तो चलो ठीक है 4 वर्टिसेस थे, यहाँ पे सपोज करो ये सारे के सारे एक ही वर्टेक्स से होता। समझ पा रहे हो? मतलब ये देखो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ
आप क्या करो, ये जो थे ना, ये यू कैन से, चलो मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, या चलो नेक्स्ट इधर दिखाता हूँ, केस 2 दिखाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। केस 2 देखो मैं क्या कहता हूँ, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, अच्छा जी, इस कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए ना, ये देखो भाई ऐसा कुछ था, ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 अलग अलग वर्टिसेस है, ये आगे और अंदर कुछ कुछ कनेक्शंस बना रहे होंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनको मारो गोली। मेन बात क्या है कि मैं इन चारों एजेस को उड़ाऊंगा तो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड होना ही होना है, ये आप समझ पा रहे हो, ये भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, और मैंने इन 4 एजेस से इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है, तो डायरेक्टली पूरा का पूरा ग्राफ एक सिंगल कंपोनेंट बन चुका है। अब इसको अलग अलग 2 कंपोनेंट में तोड़ना है आपको, तो आपको ये चारों एजेस उड़ानी पड़ेगी। जैसे आप ये चारों एजेस उड़ाओगे, उड़ाते ही हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये एक वर्टेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है, दिस इज अ वर्टेक्स, हाँ जी। तो अब मैं क्या करूँ, इन चारों को मैंने उड़ाया, एजिस को उड़ाने से वर्टेक्स नहीं उड़ता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स एज इट इज है, ये भी चारों वर्टेक्सेस हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। अच्छा, ये भी वर्टेक्स उड़ गया था क्या, तो वो तो वही बात है भाई, आप अपने आप से समझ पा रहे होंगे, है ना, ये तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली वैसा हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो ये लो, मैंने चारों चीज उड़ाई, तो वर्टेक्स हमारे इंटैक्ट है, और ग्राफ हमारा 2 कंपोनेंट में टूट चुका है, तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो मेन बात क्या हुई कि इन 4 एजेस को उड़ाने से हो रहा है। अच्छा, अब एक बात ये भी समझो, अगर मैं एक ये सिंगल वर्टेक्स उड़ा दूं, क्योंकि वर्टेक्स उड़ाते ही मेरे पास सारी एजेस भी उड़ेंगी, तो हमारा ग्राफ में डिस्कनेक्ट होना ही होना है। ये आप देख पा रहे हो कि नहीं? तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे वर्टेक्स कनेक्टिविटी तो 1 है, बट एज कनेक्टिविटी यहाँ पे 4 है, ठीक है। और वही बात है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो 2 वर्टिसेस ले लो, एंड सो आई थिंक आप आइडिया आपको मिल चुका है ना, नहीं तो 2 वर्टिसेस ले लो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो, नहीं तो आपके मन में आएगा कि सर ये तो कट वर्टेक्स था, कट वर्टेक्स उड़ाओगे तो अपने आप से वर्टेक्स कनेक्टिविटी बनानी आनी थी, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लो भाई मैंने 2 वर्टेक्स ले लिए अलग अलग, ठीक है जी। और अब मैं ऐसे बोलता हूँ, 2 एजेस ऐसे जा रही हैं और 2 एजेस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, एज कनेक्टिविटी तो 4 ही है, क्योंकि इन 4 एजेस को हटाओगे तभी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा। या फिर आप क्या करो, इन दोनों वर्टिसेस को उड़ा दो, जैसे ही आप इन दोनों वर्टिसेस को उड़ा दोगे, अब देखो कट वर्टिस नहीं है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, जैसे हमने इन दोनों वर्टिसेस को रिमूव किया, ठीक है, रिमूव करते ही हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो चुका है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, वर्टिस कनेक्टिविटी यहाँ पे 2 आ रही थी, ठीक है। तो मेन बात क्या है, वर्टिस कनेक्टिविटी लेस देन और इक्वल टू एज कनेक्टिविटी रहेगी, इतनी बात आपको, ये कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ समझाने के लिए, ये सिंपल इंट्यूशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वर्टेक्स एग्जिस्ट कर सकता है बिना एज के, बट एज एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना वर्टेक्स के। तो डायरेक्टली मैंने ये कहा कि 4 एजेस को रिमूव करना था, तो हो सकता था कि चारों के चारों एजेस एक ही वर्टेक्स के साथ जाके उस तरफ मिल रही होती, या 2 वर्टेक्स जाके मिल रही होती, या 3 से जाके मिल रही होती, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो मेन बात क्या है भाई, वर्टेक्स कनेक्ट, अगर एज कनेक्टिविटी 4 है ना, तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 से ज्यादा वर्टेक्स कनेक्टिविटी नहीं होगी, इतनी बात की कंफर्मेशन है हमारे पास, है ना। क्योंकि आप डायरेक्टली फिर ये कहना चाहते हो कि जो 4 एजेस हैं, ये 4 एजेस 5 वर्टिसेस से कैसे मिल रही होंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमने 4 वर्टिसेस अलग अलग बना लिए, तो यहाँ पे आप 5 से कैसे बोल दोगे, तो 4 एजेस हैं, तो पक्की बात है लेफ्ट वाली साइड, ये देखो जैसे ये मैंने 4 एजेस बनाई, ठीक है, ये 4 एजेस हैं, तो लेफ्ट साइड में भी 4 वर्टिसेस होंगे, मतलब ये राइट साइड में भी 4 वर्टिसेस हैं, और लेफ्ट साइड में भी 4 वर्टिसेस ही होंगे, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो आई थिंक समझ गए, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखना भी आप लोगों को, ठीक है। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी विल बी लेस देन और इक्वल टू एज कनेक्टिविटी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो भाई, एज कनेक्टिविटी विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री, ये बात मैं आपको वैसे पहले प्रूव करके आ चुका हूं, मैंने आपको समझा दिया था इंट्यूशन से, बट एक ये देखो जैसे ऐसे समझ लो, ये कोई हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है जी। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये देखो ऐसे करके हमारे पास कुछ कुछ एजेस आती है, 4 एजेस थी, है ना, तो मैं बोलता हूँ डेल्टा इज 4, मिनिमम डिग्री इज 4, बाकी यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस है ना अंदर कंपोनेंट में, हम पूछ नहीं रहे हैं, मैंने बात किया अंदर जितने भी हैं उनमें डिग्री ज्यादा है, ऐसे समझ लो, ठीक है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 से ज्यादा है, तो मिनिमम डिग्री 4 है, हम ऐसे मान के चल रहे हैं, इतनी बात समझ आई। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि इन 4 एजेस को रिमूव करोगे तो हमारे पास एज कनेक्टिविटी तो 4 आ जाएगी, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये वर्टेक्स, ये देखो ये वर्टेक्स और ये पूरा कंपोनेंट अलग अलग हो चुके हैं, तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड है, बात हमारी बन रही है। लेकिन इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन इन द सेंस क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जैसे मैंने अभी आपको थोड़े पहले एग्जांपल भी दिखाया था, ये देखो भाई, है ना, ये ऐसे करके कुछ, तो यहाँ पे ये देखो ये कट एज प्रेजेंट थी, तो इस जैसी कट एज को रिमूव करा हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा, और मिनिमम डिग्री यहाँ पे 2 थी। फिर आपको लगता है कि नहीं सर नहीं कट है, ये तो कट वर्टेक्स से कट एज के कारण हो रहा था, कट एज ना होती तो ये लो भाई ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब देखो मिनिमम डिग्री हमारे पास 2 है, हाँ तो फिर तो कोई बात नहीं ना, मैं अब अगर मैं यहाँ पे बोलता तो थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि सर मिनिमम डिग्री 2 थी तो आप इन्हीं 2 एजेस को तो रिमूव कर रहे हो, तो वही बात है, जो एज कनेक्टिविटी है, एज कनेक्टिविटी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ओनली, यहाँ पे हमारे मन में आ रहा था कि एज कनेक्टिविटी डेल्टा के बराबर ही होनी चाहिए,
इस बात को समझो आराम से, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एज कनेक्टिविटी तो डेल्टा के बराबर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि ये 4 एजेस को रिमूव करेंगे तो ग्राफ में डिस्कनेक्टेड हो रहा था। लेकिन एज कनेक्टिविटी लेस देन डेल्टा भी हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये देखो ये एग्जांपल ठीक नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एजेस ही मैं रिमूव कर रहा हूँ, है ना। मिनिमम डिग्री भी 2 है और 2 एजेस मैं रिमूव कर पा रहा हूं, तो एज कनेक्टिविटी अगेन इक्वल टू डेल्टा। तो मैंने थोड़ा सा इसको ठीक ढंग से ऐसे कर दिया। लो भाई, आप देखो भाई, मिनिमम डिग्री यहाँ पे 3 है, बट एज कनेक्टिविटी तो 2 आएगी, क्योंकि इन दोनों एजेस को रिमूव कर हमारी बात नहीं खत्म। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। मैं वैसे बता भी चुका था पहले, बट फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, तो मेन बात आपको समझ आ चुकी है कि एज कनेक्टिविटी विल बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा एंड व्हाट इज कनेक्टिविटी विल बी लेस देन इक्वल टू एज कनेक्टिविटी। दोनों बातें हमारे को समझ में आ चुकी है। तो उन दोनों बातों को प्रूव करके हमने पूरी थ्योरम प्रूव कर दी कि व्हाट इज कनेक्टिविटी विल लेस देन इक्वल टू कनेक्टिविटी, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो ठीक है। अब आओ, अब देखो मैंने आपको स्टेप्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, स्टेप्स टू फाइंड एज कनेक्टिविटी। ये देखो भाई क्या स्टेप्स हैं, फटाफट से मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एज कनेक्टिविटी के लिए देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। फाइंड कट एज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कट एज निकालो। अगर कट एज प्रेजेंट है तो एज कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी बनानी या नहीं, ये बात कंफर्म है। मैं आपको थोड़ी पहले प्रूव भी किया था। अभी जो मैंने अभी आपको ये थ्योरम पढ़ाई उसके हिसाब से मैं बता सकता था। देखो कट एज हमारे पास प्रेजेंट है तो एज कनेक्टिविटी पक्की बात है 1 आएगी, क्योंकि कट एज प्रेजेंट है तो एज कनेक्टिविटी ने तो 1 आना ही आना है। ठीक है, और वर्टेक्स कनेक्टिविटी हमारे को पता है लेस देन और इक्वल टू एज कनेक्टिविटी होता है, तो वो भी ऑब्वियस बात है 1 आ जाएगी। आप इस तरह से भी सोच सकते थे, है ना। फिर आपके मन में आ सकता था कि सर वर्टेक्स कनेक्टिविटी 0 भी तो हो सकती थी। अगर वर्टेक्स कनेक्टिविटी 0 है और एज कनेक्टिविटी 1 है, दैट इज नेवर पॉसिबल। वर्टेक्स कनेक्टिविटी 0 होने का मतलब क्या है भाई? या तो ग्राफ, इसका मतलब होगा ग्राफ हमारा ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है तो फिर एज कनेक्टिविटी भी तो 0 आएगी, एज कनेक्टिविटी 1 कैसे आ जाएगी? थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करें। देखो मैं यहाँ पे बार-बार चीजें नहीं बोलूंगा। मेन बात मैं आपको वैसे थोड़ी देर पहले प्रॉपर समझा के भी आया था सब कहानी। ठीक है, तो मेन बात क्या है अभी, एज कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 आ जाएगी। कब? जब कट एज प्रेजेंट है। तो अगर कट एज प्रेजेंट है तो हमारा काम वैसे ही खत्म है। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे मैंने लिख दिया कि इफ कट एज इज एब्सेंट देन फाइंड मिनिमम डिग्री वर्टेक्स एंड ईसी विल बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। अब कितनी कम होगी वो मुझे नहीं पता, है ना। बस एक हिंट मिल जाएगा आपको कि मिनिमम डिग्री का वर्टेक्स देख लेना। अगर मिनिमम डिग्री का वर्टेक्स आपको मिनिमम डिग्री वर्टेक्स 2 नजर आ रहा है, मतलब कोई ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 है, तो आप बोलोगे कि एज कनेक्टिविटी 2 या 2 से कम होगी। अब कितनी कम होगी, मतलब 1 होगी या नहीं होगी, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। ऐसी मिनिमम डिग्री वर्टेक्स आपको 4 का नजर आ रहा है, मतलब कोई एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है ना, बाकी सारे वर्टेक्स की डिग्री 4 या 4 से ज्यादा ही है, तो मिनिमम डिग्री वर्टेक्स 4 है। तो अब आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि एज कनेक्टिविटी की एक हिंट मिल जाएगा आपको कि 4 या 4 से कम होगी, कितनी कम वो नहीं कह सकता। तो वही बात है, इसका फायदा ये होगा ऑप्शंस में अगर आपको 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे तो आप वहीं से काटा लगा के भाग जाओगे, क्योंकि मिनिमम डिग्री तो 4 है, तो 4 या 4 से कम ही होनी है एज कनेक्टिविटी। 5, 6, 7 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इस तरह से बस थोड़ा सा हिंट मिल सकता है और कुछ नहीं। और वही बात है, कोई इलाज नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे काम करो इससे फटाफट पता लगेगा एंड सो ऑन, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको वही बात है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट देखो भाई, स्टेप्स टू फाइंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी। वर्टेक्स कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कहेंगे भाई, फर्स्ट फाइंड कट एज और कट वर्टेक्स। इफ एनीवन इज प्रेजेंट देन वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज 1। ये आप समझ चुके हो है ना। कट वर्टेक्स है तो कट एज और वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 होनी होनी है, और कट एज है तो भी आपको पता है वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 होनी होनी है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे में लिखा हुआ है कि इफ कट एज और कट वर्टेक्स इज एब्सेंट देन अटैक अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स को अटैक करो एंड सो ऑन, कुछ काम करो भाई, वो सब आपको फिर देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल और कुछ नहीं। मैं इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद है और कोई फायदा नहीं होगा सब ज्यादा इतना उसके। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलो ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद आगे अब देखो, नेक्स्ट एक मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी फॉर ट्री ऑफ n वर्टिसेस वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपको पहले तो थोड़ा थोड़ा सा मेरे को आइडिया देना पड़ेगा। आई थिंक वैसे आपको पता भी होगा ट्री क्या होता है भाई। ट्री इज मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, मतलब कम से कम एजेस से आप ग्राफ को कनेक्टेड कर दो, दैट इज अ ट्री। और सिंपली बोलूं तो अगर n वर्टिसेस हैं तो n-1 एजेस लगाओ और ग्राफ को कनेक्टेड कर दो, दैट विल बी अ ट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 वर्टिसेस हैं, ट्री बनाना है आपको, तो ये और ये बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्री, क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं, 2 एजेस हैं। 2 वर्टिसेस का ट्री बनाना है तो इट विल बी लाइक दिस। 1 वर्टेक्स का ट्री विल बी लाइक दिस। दिस जो कि ट्रिवियल ग्राफ था, दैट इज अ ट्रिवियल ट्री आल्सो, दैट इज अ ट्री ऑफ 1 वर्टेक्स। ठीक है, ट्री ऑफ 1 वर्टेक्स, ट्री ऑफ 2 वर्टेक्स, ट्री ऑफ 3 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स का बनाना चाहते थे तो आप ऐसे भी बना सकते हो ट्री, है ना। और रूटेड ट्री बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना। चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, डॉट डॉट डॉट
देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट्स, वो सब आपको पता होगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी फॉर ए ट्री ऑफ n वर्टिसेस वेयर n is greater than equal to 2। बताओ भाई क्या होगी, एज कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी बतानी है आपको। इसने नहीं बोला रूटेड ट्री, नॉट रूटेड ट्री, एंड एक्चुअली ये सब मैटर भी नहीं करता। जब मैं आपको आंसर दूंगा तो आपको अपने से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपके मन में आ सकता है कि सर इसने तो नहीं बताया कि रूटेड है या नॉन रूटेड है एंड सो ऑन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। ठीक है, मैं आपको देखो सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखो भाई, जैसे हमारे पास ये 4 वर्टिसेस का ट्री है, ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज नॉन रूटेड ट्री। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है भाई, एज कनेक्टिविटी क्या है और वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का है ना, तो इससे एग्जांपल को कंसीडर मत करना, इसको छोड़ दो, इन सब की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, देखो भी फटाफट से आराम से 4 वर्टिसेस का मैं उठाता हूँ। खास बात देखो, अगर आप देखोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा, हर एक एज यहाँ पे कट एज की तरह वर्क कर रही है। ये देखो, अगर आपने इस एज को रिमूव करा, ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ आराम से, नीचे बनाता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो, ये हमने बनाया 4 वर्टिसेस का ग्राफ। मैं आपको कहता हूँ, मैं लेबल भी कर देता हूँ वर्टिसेस को ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर आपने सीडिया जुड़ाई, ग्राफ डिस्कनेक्टेड, ये देखो डी वर्टेक्स अलग रखा है और वही बात है, आइसोलेट हो चुका है डी वर्टेक्स। तो और ये देखो यहाँ से भी समझ में आ रहा है और यहाँ से भी समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक एज यहाँ पे कट एज है, थोड़ा सा सोचोगे तो खुद से समझ में आएगा। तो ट्री की क्या खास बात है भाई, एवरी एज इज ए कट एज। चाहे आप ये देखो 2 वर्टिसेस का ट्री देख लो, यहाँ पे देखो दिस इज अ कट एज ना, ये देखो इस एज को आपने रिमूव कर तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट होना ही होना है, आपको दिखने जा रहा होगा। ऐसे यहाँ पे भी देखो, ये दोनों की दोनों एजेस कट एज हैं। ये रूटेड ट्री का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे भी देखो भाई, किसी भी एज को अगर आपने रिमूव करा तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, यू कैन से ट्री हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा एंड सो, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, इन अ ट्री एवरी एज इज कट एज। ठीक है, इन अ ट्री, ट्री की क्या खास बात है भाई, एवरी एज कट एज है, एवरी एज इज कट एज। अच्छा जी, उसके बाद फिर और खास बात देखो, अभी देखो जैसे 4 वर्टिसेस का ट्री था हमारे पास, आप कोई एक वर्टेक्स को डिलीट करो, है ना। तो एक बार मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, कोई वर्टेक्स को डिलीट करो, किसी भी वर्टेक्स को डिलीट करो, तो क्या हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा? नहीं। ये देखो, जैसे सपोज करो आपने डी वर्टेक्स को उड़ाया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी, है ना। ये देखो डी वर्टेक्स को आप उड़ा दो, है ना, तो फिर क्या हुआ, ग्राफ डिस्कनेक्ट थोड़ी हुआ, यू कैन से ट्री डिस्कनेक्ट थोड़ी हुआ। लेकिन अगर आपने सी को उड़ाया, ये देखो सी वर्टेक्स को उड़ाया, तो पक्की बात है ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट जरूर हो जाएगा ना, क्योंकि डी अलग चलेगा और ये ए बी अलग चलेगा एंड सो ऑन। और ऐसे बी को उड़ाया तो भी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, बट ए को उड़ाने से नहीं हो रहा। तो मेन बात क्या समझ में आ रही है भाई, आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा लीफ नोड, नॉन लीफ नोड्स, है ना। तो वही बात है, अगर आपने लीफ नोड को उड़ाया, यू कैन से जो ये देखो, जैसे डी इज ए लीफ नोड, ए इज ए लीफ नोड, जिसका कोई चाइल्ड ना हो, या यू कैन से जो कि पेंडेंट वर्टेक्स होगा, यू कैन से जिसकी डिग्री 1 होगी ना ट्री के अंदर, ट्री के अंदर जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है, दैट इज लीफ नोड। ठीक है, इतना आपको पता होगा। हाँ जी, तो लीफ नोड को नहीं उड़ाना, यू कैन से जो भी पेंडेंट वर्टिसेस हैं आप उनको मत उड़ाओ, जो भी हमारे पास इंटरनल वर्टिसेस है ना आप उनको उड़ाओ, मतलब विदाउट लीफ नोड। ऐसे वर्टिसेस जो कि लीफ नोड नहीं है, जिनकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है, उन वर्टिसेस को आप उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या यू कैन से उनको उड़ाने से हम क्या कहेंगे, हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। लीफ को उड़ाने से हमारा को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ग्राफ हमारा कनेक्टेड रहेगा, यू कैन से ट्री हमारा कनेक्टेड रहेगा। बट अगर आपने नॉन लीफ को उड़ाया तो पक्की बात है हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब ईच एंड एवरी इंटरनल नोड, लीफ नोड जो नहीं होती उनको हम इंटरनल नोड कहते हैं, तो ईच एंड एवरी इंटरनल नोड इज अ कट वर्टेक्स। प्लीज ये सब ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में, आपको कंफ्यूज ना कर दें। ठीक है, तो ट्री में एवरी एज इज कट एज एंड एवरी इंटरनल नोड, प्लीज ये ध्यान रखना, इंटरनल नोड, इंटरनल नोड मतलब जो कि लीफ नोड नहीं है, एवरी इंटरनल नोड, यू कैन से नॉन लीफ नोड, नॉन लीफ नोड। ओके, और लीफ नोड की क्या खास बात होती थी, जिनकी डिग्री 1 होती है, लीफ नोड मतलब डिग्री 1। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि सर रूटेड ट्री में हमने पढ़ा था लीफ नोड का चक्कर, तो ये देखो ये लीफ नोड है ना, ऐसे यहाँ पे ये 3 लीफ नोड्स हैं, है ना। नॉन रूटेड में क्या करें, तो नॉन रूटेड में मैंने आपको समझा दिया भाई, ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 1 होती है, दैट इज लीफ नोड। बस सिंपल बात है, रूटेड हो चाहे नॉन रूटेड हो, ये बेसिक सा पॉइंट आप ध्यान रखोगे। रूटेड में भी देखो भाई, इस नोड की डिग्री 1 है, नोड बोलो या वर्टेक्स बोलो, ट्री में हम लोग नोड बोल देते हैं, ग्राफ में हम लोग वर्टेक्स बोल देते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेन बात क्या है भाई, एक जनरल डेफिनेशन क्या होगी, लीफ नोड की क्या खास बात होती है, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है, या यू कैन से ऐसी नोड जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लीफ नोड, है ना। या और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम बोला करते थे कि जिसका कोई चाइल्ड ना हो वो लीफ नोड होती है एंड सो ऑन। तो फिर रूटेड ट्री में सारी कहानी चलती है। तो फिलहाल हम लोग तो ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं भाई, हम कोई रूटेड ट्री या डेटा स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ वही डेफिनेशंस पढ़ाऊंगे एंड सो ऑन। तो आप, मैं आपको जनरल डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ।
डेटा सर्च एल्गोरिथम में हम सिंपली ऐसे बोल के भागते थे, जिसका कोई चाइल्ड ना हो वो हमारी लीफ नोड होती है। लेकिन यहाँ को ऐसा कंपल्सन नहीं है भाई, है ना, क्योंकि नॉन रूटेड ट्री भी हो सकते हैं हमारे पास, तो फिर यहाँ पे क्या चाइल्ड और क्या पेरेंट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो ट्री की जनरल डेफिनेशन चलाएंगे हम लोग कि n वर्टिसेस और n-1 एजेस के साथ आपने कोई ग्राफ बनाया जो कि कनेक्टेड है, दैट विल बी अ ट्री, और यू कैन से मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ इज नोन एज ट्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भाई, ये सब सिर्फ टर्मिनोलॉजीज होती हैं और कुछ नहीं होता। जनरल डेफिनेशन तो लीफ नोड की यही बनती है, ऐसी नोड जिसकी डिग्री 1 हो, यू कैन से ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो, दैट विल बी अ लीफ नोड फॉर अ ट्री। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, एवरी इंटरनल नोड दैट इज नॉन लीफ नोड, और लीफ नोड के लिए मैंने आपको समझा दिया, लीफ नोड के लिए मैंने समझाया भाई, प्लीज लेट मी यूज डिफरेंट कलर, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। नॉन लीफ नोड की डिग्री 1 नहीं होती भाई, लीफ नोड होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। लीफ नोड की डिग्री 1 है, नॉन लीफ नोड की डिग्री नॉट इक्वल टू 1 होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो एवरी इंटरनल नोड इज a cut vertex, every internal node that is non-leaf node is cut vertex। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बात ये भी समझ लो भाई, दो वर्टिसेस का आपने ग्राफ बनाया, यू कैन से दो नोड्स का आपने ग्राफ बनाया है, इसमें कट वर्टेक्स है नहीं है, इसमें कट वर्टेक्स कहां से आएगा भाई, है ना, देखते समझ में आ रहा है भाई, क्योंकि कट वर्टेक्स की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, ऐसा वर्टेक्स होना चाहिए ग्राफ के अंदर जिसको मैं हटा दूं तो ग्राफ हमारा डिसकनेक्टेड हो जाए, मतलब यू कैन से दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ध्यान रखना भाई, कट वर्टेक्स के लिए मेरे को कम से कम 3 वर्टिसेस चाहिए होते हैं, 2 वर्टिसेस के साथ कोई भी 2 वर्टिसेस का ग्राफ है उसमें कट वर्टेक्स होने का कोई मतलब नहीं बनता। प्लीज ये सब ध्यान रखना भी, बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो कट वर्टेक्स के लिए मैं क्या बोलूंगा भाई, कट वर्टेक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कट वर्टेक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एट लीस्ट 3 वर्टिसेस होने चाहिए ग्राफ में, एट लीस्ट 3 वर्टिसेस इन ग्राफ, ओके। और यू कैन से लेस देन और इक्वल टू 2 वर्टिसेस ग्राफ, लेस देन और इक्वल टू 2 वर्टिसेस ग्राफ डोंट हैव, ठीक है, डोंट हैव कट वर्टेक्स, उनमें कट वर्टेक्स होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मैं बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ वर्टिसेस कम से कम तो 1 वर्टेक्स होता है, एक वर्टेक्स के बिना तो कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता, है ना। तो 1 और 2 के बीच में, मतलब यू कैन से 1 या 2, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 1 और 2 देन दैट ग्राफ विल नॉट हैव कट वर्टेक्स। तो कट वर्टेक्स के लिए कम से कम 3 वर्टिसेस चाहिए होंगे, जैसे बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो, ये देखो मैंने आपको ये ग्राफ बना करके दिखाया, तो ये हमारे पास जो ग्राफ, ये जो हमारे पास नोड है या यू कैन से वर्टेक्स ए है, आप समझ पा रहे हो कि दिस इज अ ट्री, है ना, ट्री है ये, क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं और 2 एजेस हैं, बस 3 वर्टिसेस 2 एजेस, ट्री, सीधी सी बात, और कनेक्टेड होना चाहिए वो। तो 3 वर्टिसेस 2 एजेस कनेक्टेड है ग्राफ, तो ठीक है जी, इट विल बी अ ट्री। तो ये जो अब देखो, ये खास बात देखो भाई, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है। क्यों ये दोनों लीफ नोड्स हैं, क्योंकि ये इनकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली बात है ये मतलब 1 तो नहीं है ना, तो दैट विल बी इंटरनल नोड। तो ये इंटरनल नोड मैंने अभी आपको बताया, दैट विल बी अ कट वर्टेक्स, तो ये कट वर्टेक्स इंटरेक्ट करेगा। आप इसको अगर हटाओगे, देखो भाई आपने ए को हटाया, ए को हटाते ही हमारे पास ये देखो भाई ग्राफ पूरा का पूरा डिस्कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो आराम से, ए को हटाया, ए को हटाया तो एजेस वीडियो इसकी, एजेस उड़ाते हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो चुका है। तो मतलब कम से कम 3, और वही बात है, डिस्कनेक्ट हो चुका है, और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो कट वर्टेक्स के लिए कम से कम 3 वर्टिसेस चाहिए, 2 वर्टिसेस से ज्यादा आप काम नहीं कर पाओगे, मतलब एक वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है, तो ऐसे ग्राफ में कट वर्टेक्स कभी नहीं होगा। तो कट वर्टेक्स के लिए कम से कम 3 वर्टिसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको अभी समझाया था कि एवरी इंटरनल नोड और नॉन लीफ नोड इज अ कट वर्टेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्री आप पकड़ोगे उसमें 3 या 3 से ज्यादा नोड्स हैं या 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस हैं, तो उसमें कट वर्टिसेस आने के चांसेस हैं। बट अगर ट्री आपने 2 वर्टिसेस का बनाया या 1 वर्टेक्स का बनाया तो उसमें कट वर्टेक्स आने का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। और एवरी एज इन अ ट्री इज अ कट एज, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अगर n वर्टिसेस का ट्री है तो n-1 कट एजेस है मेरे पास। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। और 1 वर्टेक्स वाले ट्री की मैं कहानी करता ही नहीं हूं, क्योंकि आपको पता है भाई कट एज ये सब की कहानी करनी है आपको, कट एज की अगर कहानी करनी है तो एज तो हो तभी तो बात कर पाओगे, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्टेक्स वाले में कोई एज नहीं होती। अगर एक वर्टेक्स वाले में कोई एज नहीं है तो फिर मैं कैसे बात करूं भाई। और हम सिंपल ग्राफ में चलते हैं, आपको पता है भाई हम बाकी और किसी ग्राफ की तो कहानी करते ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है भाई। और मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझा के आया हूँ, है ना, एज कनेक्टिविटी की कहानी हम लोग 1 वर्टेक्स वाले के साथ नहीं कर सकते, और सिमिलरली कट एज की कहानी भी नहीं कर सकते,
ठीक है, तो कम से कम 2 वर्टिसेस मेरे को चाहिए ग्राफ के अंदर। तो ये ट्रिवियल ग्राफ होता है ना, इसलिए हम इसको ज्यादा कंसीडर ही नहीं करते हैं, इस पे काटा लगा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारे को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब टाइम वेस्टर कुछ नहीं। ठीक है जी, तो 2 या 2 से ज्यादा अगर वर्टिसेस हैं ट्री के अंदर, तो पक्की बात है उसके अंदर कट एज तो होगी होगी, लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस हैं मेरे पास या नोड्स हैं मेरे पास ट्री के अंदर, तो पक्की बात है उसके अंदर कहीं ना कहीं कट वर्टेक्स जरूर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज दिमाग में अच्छे से घुसा के रखना, आप परेशान हो सकते हो इन सब बातों से। ठीक है, मैं एक बार और बोलता हूं, अगर ट्री के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वर्टिसेस हैं, तो पक्की बात है उसके अंदर कट एजेस होंगी। और कितनी कट एजेस होंगी भाई? ऑब्वियस बात है n-1। अगर n वर्टिसेस का ट्री बना रहे हो आप, तो n-1 कट एजेस हैं, क्योंकि एवरी एज इज कट एज इन ट्री। सिमिलरली अगर 3 या 3 से ज्यादा नोड्स हैं या यू कैन से वर्टिसेस हैं ट्री के अंदर, तो पक्की बात है कम से कम एक कट वर्टेक्स मेरे को जरूर नजर आएगा, क्योंकि वही बात है कम से कम एक इंटरनल नोड हमारे को जरूर नजर आएगी ट्री के अंदर। ठीक है, अगर 3 या 3 से ज्यादा नोड्स हैं ट्री के अंदर और मैं कहूँ सारी सारी लीफ नोड है, दैट इज नेवर पॉसिबल। आई थिंक आप अपने से समझ पा रहे हो, क्योंकि ग्राफ को कनेक्टेड करना है तो कोई, अब जैसे देखो 3 वर्टिसेस का है हमारे पास, है ना, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया था आपको, 3 वर्टिसेस का हमारे पास हमने ट्री बनाने की कोशिश करी थी, और रूटेड हो या नॉन रूटेड हो उसको मारो गोली, तो एक वर्टेक्स तो ऐसा होगा ना जिसकी डिग्री 2 होगी, तीनों की डिग्री 1 तो नहीं हो सकती ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन इन एवरी ग्राफ। ट्री इज आल्सो अ ग्राफ, एवरी ट्री इज अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। तो सिंस एवरी ट्री इज अ ग्राफ, तो हैंडशेकिंग थ्योरम से हम ये बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री विल बी इवन। इतनी बात हमारे को पता है ना, तो बस उसी कंसेप्ट से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, 3 वर्टिसेस है मेरे पास, तीनों की डिग्री 1 हो जाए, दिस इज नेवर पॉसिबल। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज ये सब चीजें बेसिक है, मैं इसमें ज्यादा घुस के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो एक स्लाइड में और ले लेता हूँ, उस पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसको एक बार पहले नोट डाउन कर लेना, एक्चुअली खत्म हो गया स्लाइड, तो नेक्स्ट स्लाइड मेरे को लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ सब लोगों को, है ना। तो मैंने 1-2 पॉइंट्स बोले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैं एक बार वो पहले लिख देता हूँ फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि ट्री ट्री विद 2 or more nodes will have you can say n-1 cut edge where n is number of nodes or vertices in the graph या ट्री, है ना, क्योंकि एवरी ट्री इज अ ग्राफ, तो इसलिए मैं रफली ग्राफ बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली मेरे को ट्री बोलना चाहिए, ग्राफ नहीं बोलना चाहिए, हम ट्री की कहानी कर रहे हैं सारे। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि वही बात है, अगर 2 नोड का आप ट्री बनाना चाहते हो तो ये एक ट्री भी तो है ना सॉरी ये एक ग्राफ है ना, 2 नोड्स का अगर आप बनाना चाहते हो, 2 वर्टिसेस का आप ग्राफ बनाना चाहते हो, तो ये इस तरह से बना सकते हो, लेकिन ये ट्री नहीं है। तो एवरी ट्री इज अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। तो हम ट्री की बात करें तो ट्री भी कंसिडर करो, ग्राफ की तरफ ज्यादा मत घुसो, नहीं तो वो बातें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है बातों में। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो ट्री विद 2 और मोर नोड्स विल हैव n-1 कट एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। ओके, उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे, ट्री विद 3 or more nodes, 3 or more nodes will have at least one, ये बात इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान रखना, at least one cut vertex। why? because यही because ये ट्री with 3 or more vertices, मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। why? because ये सारी लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ट्री with 3 or more nodes will have at least one internal node और you can say non leaf node। ठीक है, मैंने काफी गंदा गंदा लिखा है, प्लीज मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, ट्री विद 2 or more nodes will have n-1 cut edges where n is the number of nodes, and tree with 3 or more nodes will have at least one cut vertex। ठीक है, why? because tree with 3 or more nodes will have at least one internal node और you can say non leaf node, है ना, कम से कम एक नॉन लीफ नोड तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी सारी लीफ नोड हो जाए। 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस वाला ट्री या 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस 3 या 3 से ज्यादा नोड्स वाला ट्री, वर्टिसेस नोड एक ही बात है, आप जैसे मर्जी बोल दो, वैसे नोड्स हम जनरली ट्री की भाषा में नोड्स बोल देते हैं जनरली, है ना, बट इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3 या 3 से ज्यादा वर्टिसेस वाला ट्री में जब भी आप देखोगे तो उसमें कम से कम एक इंटरनल नोड होना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉमन सेंस से बात प्रूव करके आया हूं। ठीक है जी, तो वही बात है, जितनी इंटरनल नोड्स होंगे उतने हमारे पास कट वर्टिसेस होंगे, तो इसलिए मैंने बोल दिया एटलीस्ट वन इंटरनल नोड और यू कैन से एटलीस्ट वन कट वर्टेक्स, क्योंकि कट वर्टेक्स और इंटरनल नोड एक तरीके से बात चल रही है ट्री के अंदर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्योंकि हर एक इंटरनल नोड कट वर्टेक्स बनती है ट्री के अंदर।
ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस से आप इसी चीजें समझ पा रहे होगे, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, और वैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको प्रूव भी करके आया हूं, है ना, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है, अगर रूटेड ट्री का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। ये देखो भाई, जैसे ये हमारे वर्टिसेस है ना, तो ये देखो मैंने कोई इस तरह से कोई ट्री बनाया, ठीक है, ये मैंने कोई ट्री बनाया है। अब देखो भाई, जितनी इंटरनल नोड्स है ना, उतनी हमारे पास कट वर्टिसेस है। देखो आराम से चेक करो, ये देखो, जैसे ये तो सारी लीफ नोड है, इनको तो छोड़ दो, ये इंटरनल नोड है, अगर आपने इस नोड को उड़ा दिया तो पक्की बात है भाई, है ना, ये देखो मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, ये देखो ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है ना, और मैंने क्या किया, ये उड़ाया, जैसे मैं ये वर्टेक्स उड़ाऊंगा तो उड़ाते ही हमारे पास क्या होगा भाई, इसकी एजेस भी जाएंगी, जाते ही हम क्या कहेंगे भाई, देखो भी ट्री हमारा डिस्कनेक्टेड हो चुका है, यू कैन से, अगर ये डिस्कनेक्टेड हो चुका तो ये बता ट्री रहेगा ही नहीं, तो फिर हमारे पास एक ग्राफ हो चुका है, दैट इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, तो ये एक ऑब्वियस बात है, कट वर्टेक्स है। सिमिलरली जो रूट नोड है, आप अपने आप इमेजिन कर पा रहे होगा, जैसे मैंने इसको उड़ाया तो हमारा यू कैन सी, क्योंकि इंटरनल नोड है, तो जैसे मैंने इसको उड़ाया तो हमारा ट्री डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और वही बात है, इट विल बी अ कट वर्टेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा इस पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो मैंने क्या कहा था, एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ट्री ऑफ n वर्टिसेस where n is greater than equal to true, एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी मैंने पूछ ली, तो ये तो ऑब्वियस बात बनाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर आपने ले लिए ट्री जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वर्टिसेस है, या दो या दो से ज्यादा नोड्स हैं, उसमें हर एक एज कट एज होती है। बस कट एज है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर कट एज है ग्राफ के अंदर, या यू कैन से ट्री के अंदर, ट्री में तो है खैर, अगर मैंने सिंपल अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था मैंने आपको, कि अगर हमारे पास कट एज है किसी भी ग्राफ के अंदर, तो उसकी एज कनेक्टिविटी 1 रहेगी, कंफर्म है बात, और एज कनेक्टिविटी 1 रहेगी तो पक्की बात है वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी बनी आएगी, क्योंकि वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज लेस देन इक्वल टू एज कनेक्टिविटी। आई थिंक मैं आपको भी थोड़ी देर पहले प्रूव करके आया था, ये बात याद है कि नहीं है? ये देखो मैं थोड़ा सा बताया था, फाइंड कट एज इफ कट एज इज प्रेजेंट एंड एज कनेक्टिविटी इज इक्वल टू वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज इक्वल टू 1, तो बस वही से हमने प्रूव कर दिया कि एज कनेक्टिविटी वर्टेक्स कनेक्टिविटी फॉर ट्री ऑफ n वर्टिसेस विद n इक्वल टू 2 विल बी 1 हियर। ठीक है, आप देखो आगे जो मैंने नोट करके लिखा है मैं आपको अभी ऑलरेडी समझा चुका हूं, फॉर ए ट्री एवरी एज इज अ कट एज, ठीक है, एंड फॉर ए ट्री एवरी इंटरनल नोड इज अ कट वर्टेक्स। ठीक है, और प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, ट्री की जो हम बात कर रहे हैं एवरी एज इज कट एज, तो फॉर ए ट्री विद n greater than equal to 2, number of vertices should be greater than equal to 2। ये भाई सिंगल वर्टेक्स वाला जो होता है, मैंने आपको बताया था भाई, ये एक एक्सेप्शन है, इसको मार दो गोली से, हमारे को मतलब ही नहीं है ये क्या है ना, तो इट इज अ ट्रिवियल ट्री, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ये ट्रिवियल ट्री है या फिर ग्राफ है ना, तो आप कैसे भी बोल सकते हो, तो वन एंड द सेम थिंग। और इसकी हमारे को बात नहीं करनी, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा कंसिडर नहीं करते, तो हमने इस जनरल स्टेटमेंट ले ली, फॉर ए ट्री एवरी एज इज अ कट एज। ठीक है, ओके जी, और फिर फॉर ए ट्री एवरी इंटरनल नोड इज अ कट वर्टेक्स, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया। तो अगर इंटरनल नोड होगी तो हर एक इंटरनल नोड कट वर्टेक्स की तरह एक्ट करेगी। ठीक है जी, तो थोड़ा इसको और ब्यूटीफुल करना चाहते थे स्टेटमेंट को, तो हमारे को बोलना चाहता फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल ट्री एवरी एज इज कट एज, रादर वही बात है। देखो अब ये एक्चुअली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर आपने ट्रिवियल ट्री भी बनाया, ट्रिवियल ट्री में एक भी एज नहीं होगी, तो एज ही नहीं तो फिर मैं करूं क्या, है ना, तो फिर मैं उसको कट एज कैसे बोल दूं, जब एज ही नहीं तो मैं करूंगा भी क्या। तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे अपने आप से इंप्लिसिट बात आ रही है, फॉर ए ट्री एवरी एज इज कट एज, तो यहाँ पे इसने एज वर्ड यूज किया है ना भाई, एज बोले तो ऑब्वियसली बात एज होगी तभी तो हम बात कर पाएंगे, तो अगर एज है ही नहीं तो मैं करूं क्या, फिर उसको हमने छोड़ दी बात को, है ना। तो अगर एज है तो वो हर एक एज कट एज होगी, और अगर एज है तो कम से कम 2 नोड्स होना बहुत जरूरी है हमारे पास ट्री के अंदर। अगर 2 नोड्स भी नहीं है ट्री के अंदर तो आप एज नहीं दिखा सकते, एक नोड में एज कैसे दिखाओगे भाई, हम तो सिंपल ग्राफ में चल रहे हैं, सूडो ग्राफ में तो घुस ही रहे हैं, तो सेल्फ लूप वाली बात तो हम यहाँ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बेशक से स्टेटमेंट उड़ा दो, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को पता है भाई अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तभी एज जाएगी, और एज जाएगी तो फिर वो कट एज बनेगी, है ना। आई थिंक समझ में आ गया, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, टाइम वेस्ट है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है जी, तो फॉर ए ट्री एवरी इंटरनल नोड इज अ कट वर्टेक्स, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो वही बात है, इंटरनल नोड अगर होगी तो वो कट वर्टेक्स जरूर होगी, अब इंटरनल नोड है ही नहीं तो मैं करूं क्या। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2 वर्टिसेस का ये दिखा दिया, देखो ये 2 वर्टिसेस का मैंने ट्री दिखा दिया आपको, अब इसमें कोई इंटरनल नोड है नहीं तो फिर कट वर्टेक्स भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरनल नोड की कहानी हुई है, तो मतलब जो वर्टिसेस होंगे वो 3 या 3 से ज्यादा जरूर रहे होंगे ट्री में, तभी उन्होंने बात करी है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी कट एज इन ए ट्री ऑफ n वर्टिसेस, मैंने अभी आपको समझा दिया n-1, क्योंकि हर एक ट्री में n वर्टिसेस है तो n-1 एजेस होंगी, तो n-1 हमारे पास कट एज रहेंगी। ठीक है, अगर आपने अब वही बात है यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, हाउ मेनी कट एज इन ए ट्री ऑफ वन वर्टेक्स, अगर 1 वर्टेक्स का ट्री होगा तो फिर वही बात है 1-1 मतलब 0 कट एज होगी, और आपको पता है कोई कट एज नहीं होती उसमें। ठीक है, ऐसे 2 वर्टिसेस का बोलोगे तो उसमें 1 कट एज होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 3 वर्टिसेस का देखोगे तो उसमें 2 कट एजेस होंगे, वो भी आपको पता है, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो रहा होगा, हर एक एज कट एज है, सीधी बात है, हर एक एज कट एज है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर,
हाउ मेनी कट वर्टिसेस इन ट्री ऑफ n वर्टिसेस एंड l लीफ नोड्स। तो इंटरनल नोड कितनी होती थी भाई, अगर टोटल नोड्स n है, यू कैन से टोटल वर्टिसेस n है और l लीफ नोड्स है, तो n माइनस l हमारी इंटरनल नोड्स होंगी और हर एक इंटरनल नोड कट वर्टेक्स है, तो ठीक है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा जी, n माइनस l। आई थिंक आप पकड़ गए होगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी कट एज एंड कट वर्टिसेस इन अ ट्री ऑफ 10 वर्टिसेस एंड 6 लीफ नोड्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। तो कट एज बतानी है आपको, है ना। 10 वर्टिसेस हैं तो एवरी एज इज ए कट एज, और अगर 10 वर्टिसेस हैं तो 9 एजेस जरूर रही होंगी। तो हाउ मेनी कट एज, तो कट एज का आंसर कितना आएगा भाई, 9, है ना, क्योंकि आपको पता है भाई अगर n नोड्स हैं तो n माइनस 1 एजेस जरूर होंगी ट्री में, इतना आपको पता है। तो बस वही बात खत्म होगी। एंड एवरी एज इज कट एज, तो 10 वर्टिसेस का ग्राफ है तो फिर कट एज कितना हो जाएंगे जी, 9 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा जी, उसके बाद फिर कट वर्टिसेस कितने होंगे, कट वर्टिसेस भी आप बड़े आराम से बता सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, 6 लीफ नोड बोला ना, 10 वर्टिसेस है, 6 लीफ नोड है, तो पक्की बात है 4 इंटरनल नोड रही होंगी और 4 एक 4 हमारी कट वर्टिसेस थी। तो ठीक है जी, 4 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब n माइनस एल करके आंसर आएगा। और ये कैसे आया, 10 माइनस 6 करके आया। 10 हमारी टोटल नोड्स थी और 6 हमारी लीफ नोड्स थी, तो 10 माइनस 6 4 इज द आंसर। ठीक है जी, तो दीज मेनी विल बी कट वर्टिसेस। क्लियर हो गया सब लोगों को। आप प्लीज ये सब फालतू की बातें मत करना। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे कि सर 10 वर्टिसेस है तो 6 लीफ नोड कैसे हो जाएंगे भाई, है ना। तो भाई आपके दिमाग में डेटा स्ट्रक्चर वाली बातें चलती है, डेटा स्ट्रक्चर की कहानी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल ट्री की बात कर रहा हूँ। तो रूटेड हो नॉन रूटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रूटेड बनाना चाहते हो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 4 इंटरनल नोड होंगी और 6 लीफ है ना, टोटल 10 नोड्स हैं, 4 इंटरनल होनी चाहिए। तो ये देखो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी 4 इंटरनल हो चुकी है। अब 6 लीफ नोड बनानी है ना, आपकी मर्जी है ना भाई, कैसे मर्जी घुसा दो, क्या टेंशन है। 3 यहाँ घुसा दो, 2 यहाँ घुसा दो, 1 यहाँ घुसा दो, लो भाई, है ना। 6 लीफ नोड होगी और 4 इंटरनल नोड होगी। जैसे मन करे वैसे बना दो भी, इसमें कोई फालतू बात है ये, क्योंकि आपके दिमाग में बाइनरी ट्री चलता रहता है। एक्चुअली यहाँ पे बाइनरी ट्री की मैंने बात नहीं करी, मैंने यहाँ पे जनरल ट्रीज की बात कर रहा हूँ। और रूटेड हो नॉन रूटेड हो, मेरे को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में ज्यादातर रूटेड ट्री लेके चलते हैं और वो भी बाइनरी ट्री की सारी कहानी करते रहते हैं, बट यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और सिंपल करना है तो ये देखो भाई, देखो तरीके बहुत सारे हैं, मैं एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप अपने आप से ये चीजों को सोचोगे तो अपने आप से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, देखो 4 इंटरनल थी ना, ये देखो ये 4 हो चुके हैं इंटरनल, है ना। तो फिर यहाँ से ऐसे करके कुछ कुछ दिखा दो, है ना। तो ये लो, और एक ऐसे ले लो। तो ये देखो भाई 6 इंटरनल नोड्स हो चुकी हैं हमारे पास, है ना। और 6 लीफ नोड्स हो चुके हैं और 4 इंटरनल मेरे पास यहाँ पे रेडी है। समझ पा रहे कि नहीं, ये देखो 1 2 3 ये 4 इंटरनल हो चुकी हैं और ये हमारे पास ये सारी लीफ नोड हो चुकी है 4। तो ये नॉन रूटेड का टाइप से मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये टाइम की बर्बादी है सारी और कुछ नहीं है। आप अपने आप चेक कर लेना भाई। ठीक है, चलो भाई, वीडियो काफी लंबा हो रहा है ना। मैं इसको इतना ही रखता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करता। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी, ये सब बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। थोड़ा बहुत रहता है, ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, ज्यादा नहीं है इतना, थोड़ा सा ही है। मैक्सिमम आधे घंटे का और एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आप फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। मैं छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक ही स्क्रीन पे करने की कोशिश करूंगा, वैसे एक पे तो नहीं आएगा। तो मैंने ये जो भी कुछ आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, फटाफट इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो फटाफट करो, यहाँ से शुरू हो जाओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक नोट डाउन कर लो। कर लिया? उसके बाद फिर अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ तक कर लो। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो भाई आगे बढ़ो फटाफट, यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर ये जो मैंने नेक्स्ट प्रूफ दे रखा था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और स्टेप्स टू फाइंड वीसी तक, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ तक जो बचाव पार्ट है उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक लेक्चर में और बनाऊंगा, उस पर मैं बाकी जो कुछ कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, बाय बाय।